अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला इमामिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल हादीनल महदिय्यीन व अला इमामिल औलिया वस्सालिहीन। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा आताकुमुर रसूलु फखुज़ू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। दुरूद सलाम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला व अला व जल्ल जलालुहु की हम्दो सना। हज़ूर क़ाइदुल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदुना मुहम्मदुल करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम की पाक बारगाह में दुरूद व सलाम पेश करने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है जो कुछ बयान हो अल्लाह करीम उसको समझने और अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। और दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत अल्लामा रज़ाउल मुस्तफ़ा साहिब को और इनके साथ जितने भी मुआविनीन हैं, साथी हैं, सबको खैर व बरक़ात नसीब फरमाए। और जो उन्होंने ये अज़ीम शान सिलसिला शुरू किया है अल्लाह करीम उनको प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस पाक की खुसूसी बरक़ात नसीब फरमाए। इस वक्त मेरे सामने इमाम अबू बकर ख़तीब बगदादी रहमहुल्लाह की किताब शरफ़ु अस्हाबिल हदीस है। इसका एक बाब इन्होंने कायम किया, फिर उसके मातहत रिवायात ज़िक्र की हैं। मैं बस वो थोड़ा सा आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ, फिर उसके बाद हम प्रोग्राम का बाकायदा इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो मौज़ूआत हैं उनसे आगाज़ करेंगे। इसमें उन्होंने ये बाब बांधा है मन क़ाला इन्नल अब्दाला वल औलिया अस्हाबुल हदीस। जिसने ये कहा है कि अब्दाल और औलिया ये अस्हाबुल हदीस है। ये चैप्टर इन्होंने कायम किया है इमाम अबू बकर ख़तीब बगदादी रहमहुल्लाह ने कि जो मुहद्दिसीन हैं वो अब्दाल और औलिया अल्लाह है। फिर इसके मातहत ये तकरीबन 5 रिवायात लेकर आए हैं। आपके सामने सिर्फ 2 रिवायात आपस में मिलती जुलती हैं, वो मैं पढ़ता हूँ। इसके शरफ़ु अस्हाबिल हदीस के सफ़ा नंबर 109 के ऊपर ये रिवायत लेकर आए हैं। एक कौल सालिह बिन मोहम्मद राज़ी का है और दूसरा कौल इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह का है। पहले में
एक शख्स ने उनसे सवाल किया था कि अब्दाल और औलिया अल्लाह कौन हैं? तो सालेह बिन मोहम्मद राजी रहमहुल्लाह ने फरमाया था, इज़ा लम यकुन अस्हाबुल हदीसी हुमुल अब्दाल फला अदरी मनिल अब्दाल। वो फरमाते हैं कि जब मुहद्दिसीन अब्दाल नहीं हैं तो फिर मैं नहीं जानता कि अब्दाल किसको कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि उनके नज़दीक जो मुहद्दिसीने किराम हैं उनका इतना मकाम है। और इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह के हवाले से उमर बिन बक्कार ने यह कहा था, समेतो अहमद अब्न हम्बल, समेतो अहमद अब्न हम्बल, मैंने इमाम अहमद बिन हम्बल से सुना, वो फरमाते हैं, इल्लम यकुल अस्हाबुल हदीसी हुमल अब्दालु फमै यकूनु, अगर मुहद्दिसीने किराम अब्दाल नहीं हैं तो फिर अब्दाल कौन है। ये पूरा बाब जो है वो इसमें इमाम अबू बकर खतीब बगदादी रहमहुल्लाह ने कायम किया है इस किताब के अंदर, शर्फ व अस्हाब। इसका मतलब क्या है? यानी मतलब ये है कि जो हदीस पाक की खिदमत करने वाले लोग हैं और हदीस पाक पढ़ने वाले और पढ़कर उसमें मकाम हासिल करने वाले लोग हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन मुहद्दिसीन को बड़ा मकाम अता फरमाया है। इस हवाले से कुछ पीछे भी मैंने 2 अक़वाल जो है वो ज़िक्र किए थे कि मुहद्दिसीन किराम के नज़दीक और इन अज़ीम आइम्मा के नज़दीक मुहद्दिसीन किराम का मकाम क्या है, ये बयान करने का मकसद क्या है जो मैंने आपके सामने बयान किया है। बयान करने का मकसद सिर्फ ये है कि जो भी हदीस पाक के इस मैदान के साथ वाबस्ता हो जाता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको मकाम व मर्तबा अता फरमा देते हैं। और सारे मकाम व मर्तबा सिर्फ चिल्लों से और वज़ाइफ से ही नहीं मिलते, बहुत सारे रास्ते हैं। और ये जो हदीस पाक का रास्ता है, इसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुर्ब का अफजल तरीन रास्ता करार दिया गया है, क्योंकि इसकी डायरेक्ट निस्बत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है। अब इसके बाद हम चूँकि काफ़ी ज़्यादा मौज़ूआत लिखे हुए थे, तो हर एक मौजू जो है वो अपने अंदर बड़ी वुसअत रखता है, तो मुमकिन नहीं होता कि सारे मौज़ूआत को डिस्कस किया जा सके। लेकिन हम ये कोशिश करेंगे कि हम जितने भी मौज़ूआत को बयान कर सकें वो करें। सबसे पहली बात यह है कि उसमें हम मुख्तलिफ़ कुतुब की भी बात करेंगे, और कुतुब सित्ता जो हैं, जिनको सित्ता कहा जाता है, कुतुब सित्ता के हवाले से भी गुफ्तगू होगी, उनका तारुफ भी होगा। और फिर उसके बाद जो कुतुब की अक़साम हैं मुख्तलिफ़, उनकी तफसीलात भी अर्ज़ की जाएंगी। और फिर हदीस सही के मुतल्लक़ भी इंशाअल्लाह लज़ीज़ बात होगी, और हदीस और सुन्नत का जो फ़र्क है, और आजकल जो हदीस और सुन्नत के मुतल्लक़ मुख्तलिफ़ किस्म की गुफ्तगू की जाती हैं, तो उसमें जो सही राय और सही फ़िक्र है वो क्या है हदीस और सुन्नत के हवाले से, इस हवाले से भी इंशाअल्लाह लज़ीज़ गुफ्तगू होगी। सबसे पहले हम समझते हैं कि जो कुतुब हदीस हैं उनकी मुख्तलिफ़ अक़साम हैं। अगर हमें कुतुब हदीस का मुताला करना है तो फिर हमें ये जानना ज़रूरी है कि कौन कौन सी किताबें हैं, और किताबों की जो अक़साम हैं उसके मातहत कौन कौन सी हदीस की किताबें आती हैं, उनको भी इंशाअल्लाह लज़ीज़ हम समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कुतुब की अक़साम की, कि कौन कौन सी अक़साम हैं जिनके मातहत कई किताबें आती हैं, और बाकायदा तौर पर मुहद्दिसीन किराम ने टाइटल दिया हुआ है उन किताबों का, जो उस किस्म के मातहत किताबें आती हैं उनको जो टाइटल दिया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कुतुब की अक़साम की। तो उनमें पहली किस्म जो है वो है कुतुबुल जवामी। जो कुतुबुल जवामी, अल जवामे जामे की जमा है, और बाकायदा मुहद्दिसीन किराम ने अपनी किताबों का नाम जामे और अल जवामे रखा है। ये कौन सी कुतुब की अक़साम हैं
और इसके मातहत कौन सी किताबें आती हैं और इसकी तारीफ़ क्या है। सबसे पहली बात है कुतुबुल जवामे या अल जामे, ये कौन सी किस्म है। अल जामे ऐसी किताब को कहा जाता है जिसमें किताब के मुसन्निफ 8 अबवाब पर मुश्तमिल अहादीस लेकर आएँ। 8 अबवाब पर मुश्तमिल उस किताब के अंदर अहादीस हों तो उनको कुतुबुल जवामे कहते हैं। बाद ने यह भी कहा है कि जिसके अंदर तकरीबन मौज़ूआत से मुतल्लक़ अहादीस मौजूद हों उनको कुतुबुल जवामे कहा जाता है। तो ये तारीफ़ जो उमूमी तौर पर मुहद्दिसीन किराम के यहाँ पाई जाती है वो यही है कि जिसमें 8 अबवाब जमा कर दिए गए। वो कौन कौन से हैं? वो अकायद से मुतल्लिक़ा अबवाब हैं कि उसमें अकायद की बहस हो, आदाब की बहस हो, सियर हों जिसके अंदर यानी सियर से मुराद जो मगाज़ी सियर और मगाज़ी हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वात में शिरकत फरमाई है, उस हवाले से जिसको हम इंटरनेशनल इस्लामिक इंटरनेशनल लॉ कहते हैं या इस्लामी बैनुल अक़वामी कानून कहते हैं। तो सियर से मुतल्लक़ जो अबहास ज़िक्र की गई हों, फिर उसके बाद तफसीर की अबहास उसके अंदर मौजूद हों कि उन्होंने मुख्तलिफ़ आयात या मुख्तलिफ़ सूरतें ज़िक्र की हों और फिर उसके ज़ैल में उससे मुतल्लक़ अहादीस ज़िक्र की हों। फिर उसके बाद आगे आ जाता है फितन, किताबुल फितन का ज़िक्र हो। फितनों के अंदर यही चीज़ें आती हैं कि अनकरीब फितने ज़ाहिर होंगे, या फिर उसके बाद दज्जाल है, दज्जाल का ज़िक्र होता है, या जूज व माजूज का ज़िक्र होता है, क़यामत की अलामात का ज़िक्र होता है। तो ये है किताबुल फितन। उसके बाद अहकामात, जिसके अंदर अहकामात ज़िक्र किए जाते हैं यानी हुदूद, हदें, क़िसास का ज़िक्र होता है और दीगर शरई अहकामात जिसके अंदर होते हैं, हिल्लत व हुर्मत के मसाइल जिसके अंदर आते हैं वो उसके अंदर ज़िक्र हो, और फिर मनाक़िब हों उसके अंदर। ये वो अबवाब हैं जिस किताब में मुहद्दिस इन अबवाब से मुतल्लक़ अहादीस को लेकर आएँ उनको कुतुबुल जवामे कहा जाता है। इसके मातहत जो किताबें आती हैं वो सही बुखारी है, उसका तारुफ हम करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल जामिउ सहीहुल मुस्नद जो उन्होंने इसका नाम रखा, अल जामिउ सहीहुल मुस्नद मिन हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सुननिही व अय्यामिही, ये नाम इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने सही बुखारी का रखा। तो अल जामिउ सही उसका नाम रखा। दूसरा इमाम मुस्लिम ने भी अपनी किताब का नाम अल जामिउ सही रखा, और बहुत ज़्यादा मुहद्दिसीन किराम ने सुनन तिरमिज़ी का नाम भी अल जामिउ सही लिखा है कि ये भी किताब अल जामे है। बाद उसको सुनन तिरमिज़ी कहते हैं और बाद उसको अल जामे कहते हैं और बाद उसको अल जामिउ सही कहते हैं। तो इसी तरह जो अल जामे के नाम से कुतुब हो। फिर उसके बाद दूसरी एक किस्म आती है कि इन कुतुब के अंदर मौजूद रिवायात को और अहादीस को, सारी अहादीस को जमा कर लेना, जिस तरह के इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमहुल्लाह की किताब है जमुल जवामी, और इसी तरह बाकी भी जामिउल मसानीद के नाम से किताबें लिखी गई हैं, और इमाम इब्नुल जौज़ी की, इब्न कसीर की कुतुब और दीगर मुहद्दिसीन किराम ने अल जामे या अल जवामे या जमुल जवामे के नाम से या जामे के नाम से किताबों के नाम रखे, और उसमें बहुत ज़्यादा हदीस पाक का डाटा, अहादीस, ज़ख़ीरा हदीस जो है वो उन्होंने उसके अंदर जमा कर दिया। तो इसको कहा जाता है कुतुबुल जवामे। जब भी आप सुने किसी किताब के टाइटल पे लिखा हुआ है अल जामे तो फिर या जमुल जवामे, तो आप ये समझ जाएं कि ये वो कुतुब हैं जिनके अंदर तकरीबन मौज़ूआत से मुतल्लक़ अहादीस मौजूद हैं इन किताबों के अंदर। तो ये था पहला अल जामे किताब। फिर उसके बाद दूसरा आ जाता है कुतुब सुनन, जो सुनन का नाम है, जिस तरह सुनन नसाई है, सुनन अबी दाऊद है, सुनन इब्न माजा है। तो ये जो किताबें हैं, सुनन दाराकुतनी है या इसके अलावा सुनन दारिमी है या बाकी कुतुब है, तो ये जो सुनन का लफ्ज़ आया है
इससे मुराद ये है कि उस किताब का मुसन्निफ अपनी किताब में अहादीस को जब जमा करता है तो वो उनको फिक्ही अबवाब में जमा करता है, यानी फिक्ही जो दीनी मसाइल हैं उनको मलूज़ खातिर रखता है। वो उसके अंदर बाकी अबहास को बाकायदा तौर पर अबवाब की शक्ल में जिक्र नहीं करता या उससे मुतल्लक सारी अहादीस नहीं लेकर आता, वो सिर्फ फिक्ही तर्ज पर उसको लेकर आता है। जिस तरह किताबुस्सलात है, अबवाबुत तहारत हैं, किताबुन निकाह है, अबवाबुल बुयू हैं, किताबुत तलाक है, ये जो कुतुब हैं उसके मातहत वो लेकर आते हैं और उसके ज़ैल में वो अहादीस जिक्र करते हैं। तो जो फिक्ही तर्ज पर होती हैं उनको कुतुब सुनन कहा जाता है, जिस तरह के मैंने अभी आपके सामने कुतुब का नाम लिया है। फिर उसके बाद आगे आ जाता है कुतुबुल माजिम। कुतुबुल माजिम, माजिम मुअजम की जमा है और मुअजम ऐसी कुतुब को कहा जाता है जो उस मुसन्निफ के असातिज़ा और शयूख, शयूख भी असातिज़ा को कहते हैं, जो उस मुसन्निफ के शयूख की तरतीब से लिखी गई हो, यानी जो मुसन्निफ किताब है वो अपना जो उनके उस्ताद हैं उन उस्ताद की तर्ज पर वो लेकर आते हैं हदीस को। मसलन अलिफ में आ गया तो अहमद है, मीम में आ गया तो मोहम्मद है, आइन में आ गया तो अब्दुर्रहमान है, अब्दुल्ला है। जिन असातिज़ा से उन्होंने अहादीस सुनी हैं वो उन असातिज़ा की तरतीब से अहादीस को लेकर आते हैं। उस्ताद का जिक्र किया और जितनी हदीसें उस उस्ताद से मरवी थी वो उसके ज़िम्मन में जिक्र कर दी हैं। तो इस तरीके से वो पूरी किताबें लिखते हैं। तो इस हवाले से जो मारूफ किताबें हैं अल-मुअज्जम के नाम से, वो इमाम तबरानी रहमहुल्लाह की किताबें हैं। इमाम तबरानी रहमहुल्लाह ने कुल 3 किताबें इस हवाले से लिखी, जिनका नाम है अल-मुअज्जमुल कबीर, अल-मुअज्जमुल औसत, अल-मुअज्जमुस सगीर। लेकिन ये जो 3 किताबें, तीनों का एक उस्लूब नहीं है। ये बात बड़ी अहम है, तीनों का एक उस्लूब नहीं है। जो अल-मुअज्जमुल औसत और अल-मुअज्जमुस सगीर है ये शयूख की तरतीब से है, लेकिन जो अल-मुअज्जमुल कबीर है वो शयूख की तरतीब से नहीं है, वो सहाबा किराम की तरतीब से है। किन की तरतीब से है? सहाबा किराम की। ये जो 2 की किताबें हैं अल-मुअज्जमुल औसत और अल-मुअज्जमुस सगीर, ये शयूख और असातिज़ा की तरतीब से है। जो अल-मुअज्जमुल कबीर है वो सहाबा की तरतीब से है, शयूख की तरतीब से नहीं। अच्छा, अब वो ये जो अल-मुअज्जमुल कबीर है ये बहुत अच्छा एक मस्तर है सहाबा इकराम के अहवाल को मालूम करने का। तो इसका भी नाम उन्होंने अल-मुअज्जम जो रखा है, गालिबन वो इसी वजह से उन्होंने रखा है कि बाकी 2 कुतुब जो थी उनका नाम यही था, तो उन 2 कुतुब के सबब तीसरी किताब को भी वही नाम दे दिया है। बाद ने ये कहा है कि हो सकता है इमाम तबरानी की अपनी इस्तिलाह हो, लेकिन उसकी तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम यही कहें कि इन 2 कुतुब को सामने रख कर उन्होंने तीसरी किताब को भी अल-मुअज्जम का नाम लिख, तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा उसकी बनिस्बत कि हम कहें कि वो अलहदा से उनकी कोई इस्तिलाह है जिसकी बुनियाद पर उन्होंने जिक्र किया है। वो ऐसी बात नहीं, वरना फिर ये जो किताबें उन्होंने जिक्र किया अल-मुअज्जमुल औसत और अल-मुअज्जमुस सगीर, तो फिर इसमें तो इस्तिलाह वो इस्तेमाल नहीं हो रही कि हम उनकी अलहदा से कोई इस्तिलाह कहें कि वो उन्होंने अलहदा से कोई इस्तिलाह को सामने रखकर अल-मुअज्जम के नाम से किताब लिखी है। तो ये अल-मुअज्जम इनको कहते हैं अल-मआजिमुस सलासा, इमाम तबरानी रहमहुल्लाह की जो कुतुब है। इसके बाद आ जाता है कुतुबुल मसानीद। कुतुबुल मसानीद अल-मुस्नद, जो अल-मुस्नद किताब है इसमें मफूल के सिगा के साथ है अल-मुस्नद। इसके 2 मफाहीम हैं अल-मुस्नद के। एक मुस्नद ऐसी किताब को कहते हैं जो सहाबा किराम की तरतीब से लिखी गई हो, यानी जिसमें सहाबा किराम की तरतीब से अहादीस को दर्ज किया गया हो। मसलन अल-मुस्नद लि अहमद इब्न हम्बल,
ये जो किताब है इसको सहाबाए किराम की तरतीब से लिखा गया है। सबसे पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायात हैं, फिर हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु की हैं, फिर हजरत उस्मान गनी और हजरत अली मुर्तज़ा रदी अल्लाह तआला अन्हु की। इस तरतीब से अहादीस, जितनी जितनी अहादीस उन सहाबा से मरवी थी वो उन्होंने उसके मातहत, उसी सहाबी के मातहत जो है वो सारी अहादीस जिक्र कर दी हैं। तो इस तरीके से इमाम अहमद बिन हम्बल की जो किताब है वो सहाबाए किराम की तरतीब से है। दूसरा मुस्नद का माना क्या है? दूसरा मुस्नद का माना ऐसी किताब जिसमें अहादीसे मरफूआ मुत्तसिला जिक्र की गई हूं, जिसमें अहादीसे मरफूआ मुत्तसिला जिक्र की गई हूं। अब ये जो किताब है ये सही बुखारी और सही मुस्लिम है। उन्होंने उसका नाम भी रखा अल जामिउ सहीहुल मुस्नद, उन्होंने उसका नाम अल मुस्नद रखा। तो ये जो इस्तिलाह है ये वो नहीं है कि सहाबाए किराम की तरतीब से जो किताबें लिखी गई हो, ये है जिसके अंदर मरफू मुत्तसिल रिवायात जिसके अंदर लेकर आई उसको अल मुस्नद कहते हैं। और ऐसे रावी को जो ऐसी अहादीस रिवायत करते हैं उसको मुस्निद कहा जाता है, जो ऐसी अहादीस को जिक्र करते हैं। तो इस हवाले से जो जितनी भी कुतुबुल मसानीद हैं, जिस तरह के मुस्नद बज़्ज़ार है, मुस्नद अबी याला अल मौसिली है, मुस्नद अबी याला अल मौसिली, लफ्ज़ ये क्या है? अल मौसिली, स्वाद के नीचे कसरा है और मीम के ऊपर ज़बर है, बाद इसको मूसली पढ़ते हैं, वो नहीं दुरुस्त। अल मौसिली असल में इमाम अबू याला अल मौसिली की किताब है मुस्नद अबी याला अल मौसिली। इसी तरह मुस्नद अबी दाऊद तयालिसी, मुस्नद अबी दाऊद तयालिसी, ये जो अबू याला अल मौसिली है ना जी, अबू याला अल मौसिली, ये मौसिल जो है ये इराक का शहर है, उसकी तरफ निस्बत है अल मौसिली। और जो मुस्नद अबी दाऊद तयालिसी है ये इमाम अबू दाऊद, चूँकि कई इमाम अबू दाऊद हुए हैं, एक साहिब सुनन है और एक ये साहिब मुस्नद है, इनका नाम वो अबू दाऊद सिजिस्तानी है। और सिजिस्तान जो इलाका है वो सीस्तान उसको कहा जाता है, वो ईरान के अंदर है, तो उसकी तरफ ये निस्बत है सिजिस्तानी। और दूसरा अबू दाऊद तयालसी, ये तयालसी जो है ये तयालसा से है। और तयालसा किसको कहते हैं? जो अमामा शीफ सर के ऊपर रखा हो और उसके ऊपर एक चादर रखी हो। ये हमारे कई बुजुर्ग इस तरह करते हैं कि अमामा शीफ और उसके ऊपर सफ़ेद चादर या सफ़ेद रुमाल रख लेते हैं इस तरीके से। तो जो शख्स अमामा शीफ के ऊपर यूं चादर को रखता है तो इसको, उस चादर को तयालसा कहा जाता है, तो उसकी तरफ जो निस्बत होती है उसको तयालसी कहा जाता है। तो यही निस्बत इमाम अबू दाऊद तयालसी की है कि अमामा शीफ के ऊपर जो है वो कपड़ा रखा करते थे। और भी कई ऐसे अफराद थे जो उनके इलाके के थे या ख़ानदान के थे, वो भी इसी तरह ही अमामा शीफ के ऊपर चादर रखते थे, तो उनको तयालसी कहा जाता। तो उनकी मुस्नद, इसी तरह मुस्नदुल बज़्ज़ार है, इमाम बज़्ज़ार रहमहुल्लाह की किताब है। दीगर जो कुतुबुल मसानीद हैं वो सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान की तरतीब के साथ लिखी गई हैं और उसमें उन्हीं के ज़िम्मन में जितनी भी सहाबाए किराम से मरवी हदीस थी वो लिखी गई। अब यहाँ पर एक बात है बड़ी अहम, जो लोग अपनी तहकीक को मज़ीद वसी करना चाहते हैं उनके लिए बड़ी अहम बात है कि अगर हम ये चाहते हैं कि हम जो सहाबाए किराम की मसानीद है उनकी तहकीक को तखरीज करें, तो फिर हमें, हमारे लिए ये किताबें बड़ी रहनुमा साबित होंगी। मसलन मुस्नद अहमद बिन हम्बल को ले लें, मुस्नदुल बज़्ज़ार को ले लें, मुस्नद अबी दाऊद तयालसी को ले लें, मुस्नद अबी याला अल मौसिली को ले लें, इनको ले लें और इसका जो चैप्टर है मुस्नद अबी बकर वो हम ले लेते हैं, जितनी अहादीस हैं उनको हम जमा कर लेते हैं। फिर उसके बाद उन अहादीस को हम मुख्तलिफ अबवाब में तकसीम करते हैं और उन अहादीस की तखरीज करते हैं कि ये किन किन कुतुब के, मज़ीद किन किन कुतुब के अंदर मौजूद हैं और इन अहादीस की क्या हैसियत है।
ये सही हैं, ये हसन हैं, ये दईफ़ है, या इनका क्या मकाम है। तो एक एक मुस्नद लेकर भी उस पर एक ज़बरदस्त किस्म का काम हो सकता है। हम उसको मुस्नद अबी बकर as-सिद्दीक़ का नाम दें, फिर उसको फ़िक़ही अबवाब पर चैप्टराइजेशन करें, उसकी फ़िक़ही अबवाब में फ़लाँ किताब तहारत के मुतल्लक़ है, निकाह के मुतल्लक़ है, फ़लाँ के मुतल्लक़ है, फिर वो जितनी भी अहादीस उसके ज़ैल में आएंगी उन सब अहादीस पर हम जो है वो हुक्म लगा देंगे, तो एक ज़बरदस्त किस्म की तहकीक उम्मत मुसलमा के सामने आ जाएगी। तो इस तरीके से भी हम इस पर मज़ीद काम भी कर सकते हैं। इसके बाद आ गया कुतुबुल मुस्तदरकात। मुस्तदरक किस किताब को कहा जाता है? वो किताब जिसके मुसन्निफ अपनी किताब को किसी इमाम की शराइत को सामने रखकर अहादीस को जमा करते हैं। किसी इमाम की शराइत को सामने रखकर अपनी किताब में वो अहादीस जमा करते हैं, जिस तरह के अल मुस्तदरक इमाम हाकिम अन-नैशापुरी, इमाम अबू अब्दुल्ला हाकिम अन-नैशापुरी। ये जो नैशापुर का इलाका है ये भी ईरान के अंदर है, और इमाम हाकिम उनको जो कहा जाता है वो क्यों कहा जाता है इमाम हाकिम? बाद लोग ये समझते हैं कि शायद उनको हाकिम इसलिए कहा जाता है कि उनको पूरा ज़ख़ीरा हदीस जो था वो याद था, और शायद हाकिम उसको कहा जाता है, शायद हाकिम उसको कहा जाता है कि जिसको तमाम अहादीस जो हैं वो, या उनमें से अक्सर अहादीस जो है वो ज़ुबानी याद हों, तो उसको हाकिम कहा जाता है। इमाम हाकिम अबू अब्दुल्ला हाकिम नैशापुरी का जो लक़ब है इस वजह से नहीं है। ये बात आपके ज़हन में होनी चाहिए कि इमाम हाकिम का जो लक़ब हाकिम है वो इस वजह से नहीं है कि उनको सारी अहादीस याद थी। हाकिम का जो लक़ब उनके साथ लगा है वो इस वजह से है कि आप अपने इलाके के काजी थे और बहुत ज़बरदस्त किस्म के फैसले करते थे। उन फैसलों की वजह से आपको हाकिम कहा जाता है। और आपके उस्ताद अबू अहमद अल हाकिमुल कबीर, उनको भी हाकिम कहा जाता है। इनके अलावा बहुत ज़्यादा ऐसी शख्सियात मौजूद है जिनको हाकिम कहा जाता है। इसके बारे में इमाम इब्ने खलकान ने अपनी किताब वफ़ायातुल आयान में लिखा है कि सुम्मियल हाकिम लितक़ल्लुदिही बिलक़ज़ा। इमाम अबू अब्दुल्ला हाकिम नैशापुरी को हाकिम इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो ओहदा क़ज़ा पर फाइज थे, इस वजह से उनको हाकिम कहा जाता है। तो ये वजह मुझे तलाश से बिस्यार के बावजूद मुझे कहीं से ये वजह नहीं मिली कि इमाम हाकिम को इस वजह से हाकिम कहा जाता है क्योंकि उनको सारा ज़ख़ीरा हदीस याद था, तो ऐसी कोई वजह मुझे नहीं मिली। और इसके अलावा काफ़ी मैंने कोशिश की, लेकिन मेन जो वजह सबब मिला वो यही मिला कि आपके ओहदा क़ज़ा की वजह से, यानी आपके अच्छे फैसले करने की वजह से आपको हाकिम कहा जाता है। तो इमाम हाकिम रहमतुल्लाह किताब अल मुस्तदरक जो उन्होंने लिखी हदीस पाक पर, उसमें उन्होंने दो किताबों को सामने रखा था, एक बुखारी और एक मुस्लिम को। ये अल मुस्तदरक के मुकदमा में इमाम हाकिम रहमतुल्लाह लिखते हैं, आप फरमाते हैं कि मुझे अहबाब ने यह कहा कि बुखारी और मुस्लिम की तर्ज पर एक ज़बरदस्त किताब होनी चाहिए, और ऐसी किताब कि जो अहादीस आपके पास जो ज़ख़ीरा मौजूद है वो आप उसमें कलेक्ट करें, और जिस तरीके से जो अहादीस बुखारी मुस्लिम में हैं उसी तर्ज पर आप भी अहादीस लेकर आएँ ताकि उम्मत मुसलमा को एक तीसरा बड़ा ज़ख़ीरा मुयस्सर आ सके। तो आप फरमाते हैं कि ये मुझे दोस्तों अहबाब ने कहा था, तो फिर मैंने उनकी शराइत को सामने रखा था, क्योंकि अगर उस लेवल की किताब लिखना थी तो फिर उन शराइत को भी सामने रखना था। तो इमाम हाकिम रहमतुल्लाह ने उन शराइत को सामने रखा था और फिर ये किताब लिखी थी अल मुस्तदरक लिल हाकिम। तो अब उन शराइत को जो सामने रखकर हदीस को लेकर आता है उसको कहा जाता है अल मुस्तदरक। यहाँ पे एक बड़ी ज़रूरी बात मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ। आपके ज़हन में ये सवाल आ रहा होगा कि सही बुखारी और मुस्लिम वो उसके अंदर तो सही हदीस है,
तो इमाम हाकिम ने अगर उस लेवल की किताब लिखी थी तो फिर इसके अंदर अहादीसे मौदूआ और दाइफा क्यों है? फिर इसको भी उसी लेवल का होना चाहिए था। तो इसके अंदर ऐसी रिवायात फिर क्यों हैं कि उसके अंदर दाइफ सही भी मौजूद है, हसन भी मौजूद है और दाइफ भी मौजूद है और बाद मौदू रिवायात भी उसके अंदर मौजूद हैं? तो फिर ये कैसे हो गया? तो यहाँ पर एक बात मैं अर्ज करना चाहता हूँ जिसको मुहद्दिसीन किराम ने वाज़े किया है, जिसमें इमाम ज़हाबी रहमहुल्लाह भी शामिल हैं और इमाम इब्न हजर अस्कलानी रहमहुल्लाह और दीगर मुहद्दिसीन किराम भी शामिल हैं जिनने इसकी वजह बताई है। इमाम ज़हाबी रहमहुल्लाह ने तो इसकी तकसीम की है ना कि पहली जो आदि जो किताब है वो तो उन्होंने उसी शराइत पर लिखी है और जो इसका तीसरा हिस्सा है उसमें कुछ रिवायात कमज़ोर भी हैं और एक हिस्सा उसका जो है वो उसके अंदर दैफ़ व मौजू रिवायात शामिल है। लेकिन उन्होंने इसकी वजह और सबब बयान किया है। उन्होंने बताया है तारीख़ुल इस्लाम पढ़ लें या फिर उसके बाद सियर व आलामिन नुबला उनकी किताब पढ़ लें, उसके अंदर उन्होंने वाज़े किया तज़किरतुल हुफ़्फ़ाज़ भी इमाम ज़हाबी रहमहुल्लाह ने और इमाम इब्न हजर अस्कलानी और दीगर मुहद्दिसीन किराम ने यह बताया है कि इमाम हाकिम रहमहुल्लाह ने यह हदीस जमा कर ली थी लेकिन उनकी ज़िंदगी ने वफा नहीं की कि वो सारी किताब की नज़र सानी कर सके, क्योंकि मुसन्निफ जब कोई भी किताब लिखता है तो वो नज़र सानी करता है। देखें, हर बंदे के पास एक ज़ख़ीरा है, उस ज़ख़ीरे में से वो कुछ लेता है। जिस तरह इमाम बुखारी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मैंने 3 लाख का हदीस में से 1 लाख सही और 2 लाख गैर सही में से इस किताब को जो है वो मैंने लिया है। इमाम अबू दाऊद ने 5 लाख में से लिया है। तो इसी तरह वो उनके पास जो रिवायात थी उनमें से इंतखाब करके उन्होंने अपनी कुतुब में लिखा है। तो इमाम हाकिम रहमतुल्लाह ने इनको जमा किया तो मुहद्दिसीन किराम फरमाते हैं कि उनकी ज़िंदगी ने वफा नहीं की और वो किताब की नज़र सानी नहीं कर सके। सारी किताब की जितनी उनने नज़र सानी की है वो सारी अहादीस सही बुखारी और मुस्लिम की शर्त पर हैं और जिनकी वो नज़र सानी नहीं कर सके वो नहीं उस तक पहुंच सकी। अब ये एक बुनियाद है जिसको मुहद्दिसीन किराम ने बयान किया है और बताया है कि इन्होंने इस वक्त शुरू की थी, अपनी ज़िंदगी के आखिरी जो लम्हात थे या आखिरी एक वक्त था उसमें शुरू की थी और इन्होंने वो जमा की लेकिन उसकी मुकम्मल तौर पर नज़र सानी नहीं कर सके। अब जो बंदा इस हकीकत पर आगाह नहीं है तो वो क्या कहता है? वो कहता है कि इमाम हाकिम मुतसाहिल थे और उनके तसाहुल का पता उनकी किताब अल मुस्तदरक से होता है और वो शराइत को पूरा नहीं कर सके जो कि उनको पूरा करना चाहिए था। तो जिन लोगों को पता था कि ये मामलात हुए जिस तरह इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह, तो फिर उन्होंने खुद उस किताब पर काम करके दिखाया और इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह को मौका मिला तो उन्होंने उस पर तालीक लिखी अल मुस्तदरक के ऊपर, तो बताया कि इसमें से कौन कौन सी सहीहैन की शर्त पर है, कौन सी बुखारी की शर्त पर है, कौन सी मुस्लिम की शर्त पर है। और इमाम हाकिम रहमतुल्लाह के ज़्यादा मसाइल उन्हीं रिवायात में जिनमें उन्होंने कोई हुक्म नहीं लगाया। तो ये वो वजह थी जिसकी वजह से ये मामला हुआ और लोगों ने समझा कि वो बहुत ज़्यादा मुतसाहिल है। तो हालांकि इमाम हाकिम रहमतुल्लाह जो रिवायात लेकर आए हैं वो वाकया ही एक बड़ा कीमती ज़ख़ीरा है। ये अलहदा बात थी कि उनको ये मौका ना मिल सका। तो मुस्तदरक किताब के बारे में मैं अर्ज़ कर रहा था कि जो किसी इमाम की शराइत पर, तो ये जो मुस्तदरक अल सहीहैन, ये सिर्फ अल मुस्तदरक अल सहीहैन नहीं, इसके अलावा भी मुस्तदरकात मौजूद हैं जिस तरह मुस्तखरजात मौजूद हैं। वो उन्होंने जिस इमाम की शराइत को लिया उसके मुताबिक लिखा तो उसका नाम ये रखा। इसके बाद आगे आ जाता है अल मुस्तखरजात, किताबों के नाम। अब आप ये समझ रहे होंगे कि ये जो टाइटल्स हैं उस एक एक टाइटल के नीचे कई कई किताबें मौजूद है। जिस तरह के जवामे सुनन के बारे में बताया, उन किताबों के बारे में बताया। अच्छा, फिर इसके बाद आगे आ जाता है कुतुबुल मुस्तखरजात। अल मुस्तखरज किस किताब को कहा जाता है? ये भी एक बड़ी खिदमत है मैदान हदीस के अंदर। अल मुस्तखरज, अल मुस्तखरज ऐसी किताब को कहा जाता है जिसका मुसन्निफ मतने हदीस किसी और किताब का लेता है
और सनद अपनी उसमें जिक्र करता है सादा लफ्जों में। यानी मिसाल के तौर पर सही बुखारी की अहादीस ले ली, जिस तरह अबू बकर इस्माइली, इमाम अबू नुआइम अस्फहानी और दीगर शख्सियात ने मुस्तखरजात लिखी हैं। किसी ने अल-मुस्तखरज अला सहीह बुखारी, किसी ने अल-मुस्तखरज अला मुस्लिम, किसी ने अल-मुस्तखरज अला सहीहैन लिखी। तो मुस्तखरज का मतलब ये है कि किसी एक किताब की, किसी एक इमाम की अहादीस का मतन वो ले लेते हैं और असानीद अपनी तरफ से जिक्र कर देते हैं। ये क्या खिदमत है दीन के अंदर? ये है कि अगर कोई एक सनद उस इमाम की उस हदीस की मौजूद थी तो दूसरे इमाम ने दूसरी सनद देकर उस हदीस को और ज़्यादा मजबूत कर दिया है। अगर वो टोटली मुख्तलिफ थी तो फिर अगर वो गरीब थी तो वो अजीज़ के दर्जा पर पहुंच गई हैं उन 2 असानीद, और अगर 3 असानीद हैं तो वो मशहूर के दर्जा तक पहुंच गई हैं। तो इस तरीके से वो जो मुस्तखरज की खिदमत है उसके फ़वाइद ये हैं कि वो हदीस को मज़ीद असानीद के साथ मजबूत किया जाता है। इसके बाद आ गया जी कुतुबुस्सिहाह। कुतुबुस्सिहाह जो लफ्ज़ बोला जाता है, इसमें कौन सी किताबें शामिल है? कुतुबुस्सिहाह के अंदर जो किताबें शामिल हैं वो सही बुखारी है, सही मुस्लिम है, बात के नज़दीक जामे तिरमिज़ी है, और फिर उसके बाद सही इब्ने हिब्बान है, सही इब्ने खुज़ैमा है। ये जिन किताबों को कुतुबुस्सिहाह उनको कहा जाता है जिनकी किताबों का टाइटल या जिन किताबों का नाम मुसन्निफ ने इसलिए रखा हो कि उसने अपनी किताब में अहादीसे सहीहा दर्ज की हों, उनको कुतुबुस्सिहाह कहा जाता है। तो अब इसमें हम सहा सित्ता भी कहते हैं, तो वो जो टर्म है वो इस एतबार से ये दुरुस्त नहीं लगती। अब लोग कहेंगे कि ये देखे जी आइमा ने तो लिखा है, तो वो उन्होंने तो लिखा है, कोई शक नहीं है, वो उन्होंने इसको दर्ज किया है। लेकिन जब आप इसकी इस्तिलाह में आते हैं तो फिर आप जब सहा का नाम लेंगे, सहा सित्ता, तो फिर आप उसमें सुनन इब्ने माजा को किस तरह शामिल कर सकते हैं, जबकि उसके मुकाबले में मुअत्ता इमाम मालिक की हदीस जो है वो सही नहीं है, और अगर उसमें कोई कमज़ोर है भी तो उसका कोई ना कोई दूसरा तुरक, कोई ना कोई ऐसा दूसरी सनद या तरीका मौजूद है कि जिससे उसको तकवीयत मिलती है। तो इस तरीके से बाकी भी कुतुब है। तो सुनन इब्ने माजा को जो नाम रखा तो इसका मतलब है आपने नाम रख दिया सही इब्ने माजा, इसी तरह सही तिरमिज़ी, इसी तरह चलो तिरमिज़ी को तो बाद में सही कहा भी है, सही अबी दाऊद आ गया, सही नसाई आ गया। तो आप फिर क्या अलहदा अलहदा उनका जिक्र करके तो आप उनको सही कहेंगे? बाद लोग ये कहते हैं नहीं जी अक्सरियत की बुनियाद पर है कि इसमें जो है वो अक्सर चूंकि सही हदीस है तो इसलिए इनको कुतुब सहा सित्ता जो है वो कहा जाता है। तो ये भी मुख्तलिफ लोगों की आरा हो सकती हैं। हम ये नहीं कहते कि वो शदीद गलती कर रहे हैं, हम ये नहीं कहते, लेकिन हम ये कहते हैं कि इनको सहा सित्ता की बजाय अगर इनको कुतुबे सित्ता कहा जाए तो वो उससे ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि कोई आप पर कोई इतराज़ात और सवालात उठे तो आप उनको कुतुबे सित्ता कह देते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। और अगर आप यहाँ उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा है, अगर इससे बेहतर राय आपको कोई मालूम होती है, आपके पास कोई बेहतर दलील है तो आप अभी फरमा सकते हैं, ताकि मेरे जैसे बंदे की भी रहनुमाई हो जाए कि आप इसको इसके अलावा कौन सी वजह है कि आप इसको सहा सित्ता कहते हैं। जबकि कुतुब सहा में अगर आप शामिल करना चाहते हैं तो फिर बाकी किताबें हैं वो भी आप उसमें शामिल कर सकते हैं, सही इब्ने हिब्बान है, क्योंकि आप जब भी किसी किताब का नाम लेते हैं तो जो मुसन्निफ का अपना उसलूब होता है उसको सामने रखकर उस किताब का नाम आप रखते हैं। तो अगर मुसन्निफ का उसलूब आप सामने रखें तो ये सुनन कुतुबे फिक़हिया है, ये सुनन जो है, लेकिन इसके अंदर यकीनन ऐसी रिवायात जिस तरह इब्ने माजा है तो उसके अंदर रिवायात मौजूद हैं, ज़ईफ़ रिवायात भी हैं, मौजू रिवायात भी उसके अंदर मौजूद हैं, और मुहद्दिसीन किराम ये फरमाते हैं कि ऐसा है। फिर उसके बाद तिरमिज़ी के अंदर अहादीस ज़ईफ़ा भी मौजूद हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप जब एक टाइटल देंगे तो फिर आपको गौर फिक्र करना होगा। तो इसलिए शुरू में मैं भी सहा सित्ता ही कहता था,
शुरू में जब इसकी तहकीक की, इसको देखा, पढ़ा, उसूल, असालीब, उनके तरीक़ेकार सारे समझे, तो फिर जैसे जैसे बंदा गहराई में उतरता जाता है उसके लिए रास्ते खुलते चले जाते हैं और वो उन चीज़ों को बदरजा अतम और आसन तरीके से उनको समझना शुरू कर देता है। तो इसीलिए कहते हैं कि मुताला जो है वो इंसान के लिए कई रास्ते खोलता है, और अगर पढ़ के किताबें बंद कर दी तो फिर उसके बाद रास्ते कौन से खुलेंगे। इसके बाद है कुतुबुल मुसन्नफ़ात। कुतुबुल मुसन्नफ़ात जो है, मुसन्नफ़ किस किताब को कहा जाता है? मुसन्नफ़ उस किताब कहा जाता है जिसके अंदर उस किताब का मुसन्निफ़ अहादीसे मरफ़ूआ, अहादीसे मौक़ूफ़ा और अहादीसे मक़तूआ का एहतमाम करता है। यानी जिसको हम कहते हैं जी अहादीसे रसूल और असारे सहाबा व ताबईन का जो मुसन्निफ़ एहतमाम करता है उनको कुतुबुल मुसन्नफ़ात कहा जाता है। जिस तरह मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़ और मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा, ये किताबें। अब ये देखें मुहद्दिसीन किराम ने तो कुतुब की तकसीम करके भी बता दिया है कि इन अक़साम के ज़िम्मन में ये कुतुब आती हैं। तो लोग तो जोर लगाने में लगे हुए हैं कि पूरी उम्मत मुस्लिमा को बुखारी मुस्लिम पर बंद कर दिया जाए। तो ये जो मुहद्दिसीन किराम ने इतना ज़ख़ीरा, इतना काम किया, तो मैं हैरान होता हूँ। लोग कहते नहीं बुखारी से दलील दो, मैं तो उस बंदे को जाने नहीं देता जो कहता है बुखारी की दलील दे, मैं तो उसको अपने पास बिठा लेता हूँ। और आपको भी ये कहता हूँ कि आप ऐसे शख्स को बिठाएं अपने पास जो आपको कहता है कि सिर्फ बुखारी और मुस्लिम से दलील दे, बिठा लें और समझ लें कि या तो इसकी तरबियत अच्छी नहीं या ये अंदर से मुनकरे हदीस होता चला जा रहा है, जो ज़ख़ीरा हदीस को 2 किताबों तक महदूद कर रहा है और कह रहा है कि सिर्फ बुखारी और मुस्लिम से। मैं तो उसको नहीं जाने देता कहीं पर भी जो इतना कह दे कि सिर्फ बुखारी और मुस्लिम से दिखाएं। भाई देखो, बुखारी की बात मानते हो और बुखारी के उस्ताद साहब इमाम अबू बकर इब्ने अबी शैबा, जिनसे उन्होंने बुखारी में हदीसें ली हैं, उनको तो आप मानते हो, तो जी उस्तादा ने आप ही किताब लिखी उन्होंने तुसी तस्लीम क्यों नहीं करते? जो उन्होंने खुद किताब लिखी है मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा, उसके अंदर भी सही हदीस मौजूद है। तो इसलिए आज के दौर का एक बड़ा फितना जो ये कहता है कि बुखारी से साबित करें या मुस्लिम से साबित करें, वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाकी ज़ख़ीरा हदीस को पसे पुश्त डालने का गुनाह कर रहा है। पहले लोग कुतुब सित्ता की बात करते थे, इनमें से दिखाएं, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बुखारी मुस्लिम तक आ गई। और मैंने खुद सुना है कई लोग ये कहते हैं जी हमें बुखारी मुस्लिम से कोई दलील दें। भाई क्यों दें? बुखारी मुस्लिम से क्यों सिर्फ दें? क्या बाकी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सही हदीसें मौजूद नहीं है? हम ये कहते हैं कि हमारी वो फिक्र एक ऐसी अजीम फिक्र है कि हम ये कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस साबित हो जाए वो हमारे लिए हुज्जत है। तो हम इस तरह 1-2 किताब का इम्तियाज नहीं करते हैं। मुझे एक बंदा कहने लगा जी ये बात आप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा, तो आप हमारी बात मानते ना, हम नहीं ऐसा कहते। मैंने कहा मुझे ये बताएं कि आपको ये फिक्र क्यों लाहिक हुई और आपने क्यों कहा कि हम ऐसा नहीं कहते? मैंने तो आपकी बात ही नहीं की, तो आपको कैसे लगा कि आप ये बात कहते हैं? तो उन्होंने कहा हमें लगता है। मैंने कहा इसीलिए लगता है कि आपके लोग ये कहते हैं कि सिर्फ बुखारी या मुस्लिम से दलील दो, तो महदूद हो गया कि नहीं ज़ख़ीरा? ये ज़रूर है कि बंदा यही बोले कि मैं हदीस को नहीं मानता, उसके और भी तो तरीके हैं। बंदा कहे मैं मुतवातिर को मानता हूँ, खबर वाहिद को नहीं मानता क्योंकि उसमें जान पाया जाता है, ये भी तो एक तरीका है इनकार हदीस का। फिर उसके बाद वो कहे जी मैं मुतवातिर को भी मानता हूँ और खबर वाहिद को भी मानता हूँ, लेकिन उस खबर वाहिद को मानता हूँ जिसका कहीं ना कहीं पीछे जिक्र कुरान करीम या हदीस मुतवातिरा में होता है, उसकी सपोर्ट अगर किसी को होती है तो मैं उसको मानता हूं, बाकी को मैं नहीं मानता। तो वो उस मुतफर्रिद खबर वाहिद का इनकारी है जो वहां पर जिक्र नहीं है। तो ये मुख्तलिफ मुनकरीन हदीस की चालें हैं, वो कोशिश करते हैं कि किसी ना किसी जरिए से हम इस ज़ख़ीरा हदीस को महदूद कर दें। तो ये लोग मौजूद हैं
मुसलमान कहलवाने वालों में वो लोग मौजूद हैं जो कहते हैं कि बिल्कुल हम हदीस को नहीं मानते, जिस तरह हाफिज असलम जिराजपुरी, जिस तरह गुलाम अहमद परवेज, जिस तरह अब्दुल्ला चकड़ालवी। ये वो लोग थे जो कहते थे कि हम हदीस को बिल्कुल नहीं मानते हैं, वो सिरे से इनकार करते। लेकिन मुझे उनकी नाकिसुल अक्ली पर बड़ी हैरानगी होती है इस बात पर कि जो ज़ाते रिसालत को मानते हैं और उसका एक हिस्सा कुरान मानते हैं और दूसरा हिस्सा हदीस को मानते ही नहीं है। तो ये ज़ाते रिसालत पर ईमान क्या हुआ जी? बस हम जो आपने कुरान दी है वो मान लेंगे, जो आपने हदीस दी है वो हम मानने के लिए तैयार नहीं, और फिर उस पर मुख्तलिफ किस्म के हीले बहाने और मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें लेकर आते हैं। तो ये बात जहन में रखिए, एक ही नुक्ता है, मैंने पिछली दफा भी अर्ज किया था, एक ही नुक्ता है आपको अपने ज़हन में रखना चाहिए। इस पूरी कायनात में कोई भी इंसान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को छोड़कर कुरान का किताबुल्लाह होना साबित नहीं कर सकता है। कोई भी इंसान नहीं साबित कर सकता, क्योंकि एक ही जुबान अक़दस ने हमें बताया है ये कुरान है, और वो जुबान मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और उसको हदीस पाक कहा जाता है। तो इसलिए इस तरह के जो भी लोग उठते हैं, ये मौसमी बटेरे, ये उठते रहते हैं, लेकिन हमें अल्हम्दुलिल्लाह इनकी कोई फिक्र नहीं है। अब हर जगह से ये आवाज उठेगी कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये वो फिक्र है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक की इशाअत में दिन रात मसरूफ है। लोग ताना दिया करते थे आप हदीस का आपके साथ हदीस का क्या ताल्लुक और आपका हदीस के साथ क्या ताल्लुक है। तो आज लोग ये बोलकर कहते हैं कि हदीस का वो लफ्ज़ और टाइटल तो आपने ले लिया है, हम तो अब बहुत पीछे लग रहे हैं, क्योंकि हदीस का टाइटल तो आपके पास चला गया है। तो वो जिसकी मर्जी है मालिकों की, वो जिसका इंतखाब करे, इस पर क्या हो सकता है। अच्छा, इसके बाद अब आ गया जी, इख्तिसार के साथ चलता हूँ, काफ़ी लंबी बहस हो गई है। कुतुबुल अज्जा, कुतुबुल अज्जा किनको कहा जाता है? कुतुबुल अज्जा उन कुतुब कहा जाता है जिसमें किसी एक मौजू पर, किसी एक उन्वान पर अहादीस जमा कर दी गई हूँ। जिस तरह इमाम बुखारी ने जुज़ो रफ़िल यदैन लिखी, जुज़ो किरात खल्फ़िल इमाम लिखी, इसी तरह जो एक कोई भी टॉपिक लेकर आज भी अगर कोई एक मौजू पर लिखना चाहे तो वो इस तरह कर सकता है, वो उसको लेकर आ सकता है रिवायात को और उसको जुज़ का नाम दे सकता है। तो इसको किताबुल अज्ज़ा कहा जाता है। तो ये था कुतुब की चंद एक अहम मारूफ अक़साम जो मैंने आपके सामने रखी। इसके बाद अब हम ज़रा जिक्र करते हैं कुतुब सित्ता के हवाले से, कि कुतुब जो सित्ता हैं उनके हवाले से मुख्तसर तारुफ मैं आपके सामने रखूँगा। तफसील तो बहुत है, लेकिन कोशिश करूँगा कि जो अहम बातें हैं उसमें तफसीलात वो मैं आपके सामने पेश कर सकूँ। तो ये जो कुतुब सित्ता हैं, इनमें सबसे पहले सही बुखारी शरीफ है, और सही बुखारी इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की एक अजीम शान काविश है, जिसमें आपने उसका नाम सही बुखारी नहीं था रखा। ये उनकी निस्बत की वजह से ये मारूफ हुआ, मैंने जिक्र भी किया है, तो एक दफ़ा फिर जिक्र करने लगा हूँ ताकि आप अपने ज़हन में इसको बिठा लें। इमाम इब्न हजर अस्कलानी ने ये नाम बताया है, मुख्तलिफ अल्फाज के साथ कुछ और लोगों ने भी जिक्र किया है। तो ये है अल-जामिउ सहीहुल मुस्नदु, बोलिए अल-जामिउ सहीहुल मुस्नदु मिन हदीसी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सुनानिही व अय्यामिही। ये सही बुखारी शरीफ का पूरा नाम है जो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने तजवीद किया है। तो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने इस किताब का आगाज़ 22 साल की उम्र में किया था। कब किया था? 22 ईयर आपकी उम्र मुबारक थी। वो तकरीबन वो बनता है 216 हिजरी, 200, चूंकि आपकी विलादत 194 और आपका विसाल 256 को है, 194 और 256, ये इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की जिंदगी का दौरानिया है। तो उसमें 216 हिजरी को इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने आगाज़ किया था सही बुखारी को। उस वक़्त आपकी उम्र कितनी थी?
22 साल। हम समझते हैं कि 22 साल अभी हमारी उम्र ही क्या हुई है, 25 साल अभी उम्र ही क्या हुई है, अभी हमें 40 साल में जा लेने दो, 40 साल में जाकर को काम करेंगे। तो ये देखिए आइमा इकराम की उम्रें क्या थी जो उन्होंने जिस वक्त ये काम शुरू कर लिए थे, और उन्होंने बड़ा बड़ा किरदार अदा किया और बड़े बड़े काम किए। उन्होंने 40 साल से पहले ही बड़े बड़े काम उन्होंने कर दिए थे। 216 में शुरू करके 233 में 233 हिजरी में उसको मुकम्मल किया था। यानी इसका मतलब है कि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह का 256 में विसाल होता है, 233 हिजरी को ये किताब 16 साल से कुछ अरसा जायद में, 16 साल से कुछ अरसा जायद में तकरीबन ये किताब मुकम्मल होती है। दुरानिया इसका क्या आप कह सकते हैं, तकरीबन 16 साल, क्या तकरीबन 16 साल में इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने ये किताब लिखी थी। 2016 में शुरू करके 216 में शुरू करके 233 तक गए, और 22 साल की उम्र में शुरू किया था और 38 साल की उम्र में इसको मुकम्मल किया था। 38 और बाद ने 39 का आगाज भी कहा है। तो ये दुरानिया था जिसके अंदर इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने ये किताब लिखी थी। आपने 3 लाख अहादीस में से 1 लाख सही और 2 लाख गैर सही, आपने ये खुद फरमाया है। 1 लाख सही में से और 2 लाख गैर सही मेरे पास मबाद था, और उसमें से जो 1 लाख सही अहादीस थी उसमें से मैंने अहादीस का इंतखाब किया है सही बुखारी के लिए। उसके बारे में आप क्या फरमाते हैं? उसके बारे में इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ये फरमाते हैं कि मैंने 1 लाख अहादीस ली, और उन 1 लाख अहादीस में से मा अदखलतु फी हाज़ल किताब इल्ला मा सहा, इसमें मैंने वो चीज़ें शामिल की जो सही थी, यानी सही अहादीस। व तरक्तु मिनस्सहा कैला यतूल किताब, आपने फरमाया कि उसमें दीगर जो सही हदीसें थी वो मैंने छोड़ दी ताकि किताब बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए, किताब तवील ना हो जाए। आप फरमाते हैं कि ये जो ज़्यादा उनमें से सही थी वो मैंने ले ली, और बाकी लाख में से जो बाकी सही थी वो मैंने छोड़ दी ताकि किताब तवील ना हो जाए। अब देखें, जो लोग ये कहते हैं कि बुखारी शरीफ के अंदर सारा दीन मौजूद है, बुखारी शरीफ के अंदर सारा दीन मौजूद है, उनको देखना चाहिए कि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने वो जो सही लाख में से कितनी जिक्र की, 7275, कितनी 7275 अहादीस आपने तकरार के साथ जिक्र की। बगैर तकरार के 2-3 अकवाल हैं, उमूमी तौर पर 4000 उसकी तादाद बताई जाती है कि वो 4000 अहादीस बगैर तकरार के, यानी तकरार का मतलब ये होता है कि एक बाब कायम किया, उसमें वो हदीस लेकर आए, फिर दूसरी जगह पर बाब कायम किया, फिर वहां पर वही हदीस जिक्र कर दी या उसका एक हिस्सा जिक्र कर दिया, फिर तीसरी जगह पर भी जिक्र कर दी, तो इसका मतलब होता है तकरार। तो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने बगैर तकरार के 4000, इमाम इब्ने हजर अस्कलानी जो इसकी तादाद बताई है, चूंकि उन्होंने इसकी शरह भी लिखी फतहुल बारी के नाम से, तो उन्होंने 2623 अहादीस जो है वो उसकी तादाद बताई है। 2623 ये इमाम इब्ने हजर अस्कलानी रहमहुल्लाह ने जो इसकी तादाद बताई है वो है 2623। अब आप देखें, आप बगैर तादाद के 2623 करें, 4000 ही कर लें, चलो 4000 ही कर लें बगैर तकरार की, तो बाकी सही कितनी बचती हैं? 96,000। तो क्या सारा दीन उन्होंने इसके अंदर जिक्र कर दिया है? ये सोचने की बात है। और बहुत ज्यादा मुतफर्रद रिवायात, बहुत ज्यादा, यानी कोई 1000 से जायद, तकरीबन 1339 के करीब आप कह सकते हैं, 1000 से जायद जो वो रिवायात जो बुखारी मुस्लिम में नहीं है वो इमाम इब्ने माजा ने जिक्र की हैं, जो कुतुब ज़वाइद में आती हैं, जिस पर इमाम बुसीरी ने भी काम किया है और इमाम जलालुद्दीन सूती ने भी काम किया है, और कुतुब ज़वाइद के नाम से इस पर काफ़ी जो ज़ायद अहादीस थी उनको अलहदा से जमा किया है। तो ये तो सिर्फ उसमें, और अगर आप बाकी किताबों को लें, मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा को ले लें,
कसरत कसीर ऐसी रिवायात हैं जो इसके अंदर नहीं। मुस्नद अहमद बिन हंबल के अंदर है, शरह मानी असार के अंदर भी कसीर ऐसी रिवायात हैं जो बुखारी मुस्लिम के अंदर नहीं। तो फिर ये सिर्फ बात कह देना कि इन जो दो किताबें इनके अंदर दीन काफ़ी जो है ना वो आ गया है, या 6 किताबों के अंदर आ गया है, तो फिर तो बहुत ज़्यादा ऐसी हदीस हैं जो इनके अंदर है ही नहीं है और वो बाकी किताबों के अंदर मौजूद है, तो फिर वो ज़ख़ीरा कहाँ पर जाएगा। तो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने ये जो किताब 16 साल के करीब जो है वो अरसा में लिखी है, और अपनी उस सही जवानी की उम्र में, जो सही यंग एज होती है किसी के काम करने की, उसके अंदर उन्होंने लिखी है। और आपको पता है उसका आगाज़ कहाँ से किया और उसका इख्तिताम कहाँ से किया? इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने उस किताब का आगाज़ और सारा मुसव्वदा जो यकजा किया एक किताबी शक्ल में, वो मस्जिद हराम शरीफ में बैठकर किया है। मस्जिद हराम शरीफ में वहां पर बैठकर आपने किया। और उसकी जो अबवाब बंदी है, जिसको तराजुमे अबवाब कहा जाता है, तराजुमे अबवाब, जो अबवाब बंदी ऊपर टाइटल कायम किए, किताबुस सलात, बाबु तहारत, बाबू फलां, बाबू सलातुल काइद वगैरह, इस तरह के जो अबवाब बंदी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने की है, ये उन्होंने कहाँ पर की है? ये उन्होंने रोज़ाए अतहर के पास रियाजुल जन्ना में बैठकर की है। रियाजुल जन्ना शरीफ में बैठकर की है। बड़ी सादत की बात है। पहले जो है ना, पहले वो लोगों को मौका मिल जाया करता था, अब तो मज़ीद पाबंदियाँ लग रही हैं ना। मुझे याद है कि इस दफ़ा से पहले जब मैं उम्रा शरीफ के लिए गया था, उस वक़्त तकरीबन मेरी दूसरी बार थी शायद, तो वहाँ पर गया तो मैंने तकरीबन 5 दिन 6 दिन जो है वो रमज़ानुल मुबारक के वहाँ पर गुजारे। तो वो सारे दिन रियाजुल जन्ना शरीफ में इफ्तारियाँ की थी। रियाजुल जन्ना शरीफ में जोहर के बाद वहाँ पे चले जाते और इफ्तारी करके वहाँ से आते। तो बड़ा बड़ा वहाँ पे मौका जो है वो इस तरह का मुयस्सर, पहले उलमा को तो बहुत ही मौके इस तरह के मुयस्सर आते थे कि वो आराम से, क्योंकि कोई इस तरह की पाबंदियाँ और इस तरह के मामलात नहीं थी। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने उसकी तकमील रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बारगाह में की है। और फरमाते हैं कि मैं जब ये हर हदीस लिखता था, जब हदीस लिखता था तो पहले तहारत हासिल करता था। हर हदीस से पहले तहारत हासिल करने के बाद 2 रकत नफल नमाज अदा करता था, और 2 रकत नफल नमाज अदा करने के बाद मैं इस्तिखारा करता था, और उस इस्तिखारा में किसी ना किसी जरिए से मुझे रसूले कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मालूम हो जाया करता था, तो मैं उस हदीस को इस किताब में शामिल कर लिया करता था। इसका मतलब है जिहड़ा हदीस का काम करता है ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਈਆਂ ਦਾ हथ ਹੁੰਦਾ है। एक छोटा सा मनसब नहीं है, बहुत बड़ा। बाकी भी मुसन्निफीन का यही तरीका था, वो भी इसी तरह इस्तिखारा किया करते। वो कहते हैं मैंने इस्तिखारा किया इस किताब में हदीस रखने के लिए, और उन्होंने इसी तरह ही किरदार अदा किया। देखें ना, आप थोड़ा सा ये गौर करें, जो अपनी नाकिसुल अक्ली की बुनियाद पे और इंतहाई जुबान की छुटाई की बुनियाद पर वो ये कह देते हैं कि हम हदीस को नहीं मानते और तुम्हारी बुखारी शुखारी को नहीं मानते हम। उनको क्या पता है कि उन पाक शख्सियात ने किन पाक मकामात पे कितना पाक काम किया है। उन्होंने तो जगहों का इंतखाब इस तरह का किया है। वो तो साहिब तकवा थे। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह एक मरतबा किसी से हदीस पाक लेने के लिए गए, और जब दोबारा गए तो देखा कि वो अपने कमीज़ के साथ वो अपने जो है वो सवारी को, घोड़े को वो बुला रहे हैं ऐसे करके, तो वो खाली था। तो आपने फरमाया ये तो उस सवारी को धोखा दे रहा है। तो आपने फरमाया मैं इससे हदीस नहीं लूँगा, क्योंकि जो जानवर को धोखा दे सकता है वो हदीस में भी धोखा दे सकता है। इतनी एहतियात होती थी इन आइमा की तरफ से। तो इस तरह के मामलात जो थे, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने इस किताब के अंदर तकरीबन 343 तालिकात जिक्र की हैं। और तालिकात का ये मतलब होता है कि उसमें से आप या तो पूरी सनद जो है वो हज़फ कर देते हैं, पूरी सनद,
या फिर आप इब्तिदाई सनद से रावी, या वो पूरे इब्तिदा से लेकर एंड तक पूरे रावी जो हैं वो उसमें हज़फ करके उसके बगैर आप जिक्र कर देते हैं, तो ये तालीकात है। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने जो तालीकात जिक्र की हैं आपने उसमें फिर आगे जाकर थोड़ा इख्तिलाफ में उस गहराई में नहीं जाना चाहता, वो सीगा तमरीज़ के साथ है, मारूफ है, मजहूल के साथ है, उस गहराई में मैं नहीं जाना चाहता क्योंकि वक़्त मुख्तसर है। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने जिक्र की और इसके अंदर 22 सुलासियात जिक्र की हैं। 22 सुलासियात किसको कहते हैं? वो जिसके अंदर 3 रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक और उस शख्स तक 3 वास्ते हों दरमियान में, तो उसको सुलासियात कहते हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह की पूरी सही बुखारी में कोई भी सुनाई रिवायत मौजूद नहीं कि जिसके अंदर सिर्फ 2 वास्ते हों। वो इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के वास्ते मौजूद हैं, फिर उसके बाद इमाम मालिक रहमतुल्लाह की कुतुब के अंदर मौजूद है अम मालिक अन नाफी अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और इस रिवायत को इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने सबसे ज़्यादा असहुल असानीद, यानी असानीद में सबसे ज़्यादा सही करार दिया इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने इमाम मालिक की रिवायत को, अम मालिक अन नाफी अन इब्न उमर। और आपको ये पता होगा कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह और उनके उस्ताद जनाब नाफे दोनों की जो कब्र मुबारक है वो जन्नतुल बकी में है और दोनों की इकट्ठी हैं। वो वहाँ पर जो वहाँ पर लोग होते हैं ना, तो वो बता देते हैं, पता चल जाता है कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह की कब्र मुबारक है और साथ उनके उस्ताद नाफे दोनों चूँकि मस्जिद नबवी के शयूखुल हदीस थे तो उनको वहाँ पर ही जगह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता फरमाई। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने 22 सुलासियात जिसमें 3 वास्ते, सुनायात जिसमें 2 वास्ते और रुबायात जिसमें 4 वास्ते, खुमासियात जिसमें 5 वास्ते, सुदासियात जिसमें 6 वास्ते। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह का सबसे छोटा वास्ता जो है वो सुलासियात है और सबसे बड़ा जो है वो तुसाइयात है, यानी 9 वास्ते भी सही बुखारी में इमाम बुखारी के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक मौजूद है। और ये इसी वजह से ही था कि कोई ये ना कहे कि सनद आली तो काबिल कबूल है लेकिन सनद नाजिल शायद काबिल कबूल नहीं है। तो मुहद्दिसीन इकराम की ये वजूहात होती हैं कि वो इन सारी चीज़ों का जिक्र कर देते हैं कि वो सनद आली और नाजिल सारी लेकर आ। सनद आली उसको कहते हैं जिसमें कम वास्ते हों बनिस्बत उस रिवायत के जिसमें ज़्यादा वास्ते, यानी अगर 5 वास्ते हैं और दूसरी तरफ 3 है तो 5 की बनिस्बत 3 जो है वो सनद आली है और जो 5 वास्ते हैं वो सनद नाजिल है। नाजिल का मतलब नीचे उतरना और आली का मतलब ऊपर जाना। जब सनद के वास्ते ऊपर की तरफ जाते हैं तो वो आली कराती है और जब नीचे की तरफ जाते हैं ज़्यादा वास्ते होते हैं तो वो सनद नाजिल। जिस तरह इमाम बैहक़ी रहमतुल्लाह, इमाम तबरानी रहमतुल्लाह, इनकी असानीद जो है वो नाजिल है और जो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह है, इमाम मुस्लिम है और उनसे आगे जाकर इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक रहमतुल्लाह, इनकी जो असानीद है वो आली असानीद के अंदर आती हैं। बहरकैफ फिर भी रावियों का रावियों का ख्याल रखना ज़रूरी होगा। आली और नाजिल की बुनियाद पर उसकी अहमियत नहीं। हाँ, जब 2 असानीद आपके पास मौजूद हैं और वो दोनों एक दर्जा की हैं तो फिर आप कह सकते हैं कि यहाँ पर आली को दर्ज करना ज़्यादा बेहतर है। वरना आइम्मा ने फरमाया है, जिस तरह इमाम नसाई या दीगर उन्होंने फरमाया कि हमने जब इस्तिखारा किया और हमारे दिल में कुछ थोड़े से कुछ शुबहात थे अपने असातिज़ा के बारे में, तो हमने इस्तिखारा किया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी रहनुमाई फरमा दी, हमारी गाइड हो गई उसमें। तो हमने फिर क्या किया कि हमने उन असानीद आली जिनमें कोई मसला था उनको तर्क करके हमने वो जो ज़्यादा सही थी असानीद नाजिल वो हमने ले ली थी। तो इस तरीके से उन्होंने इन चीज़ों को बयान किया है। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह के हवाले से मैं अर्ज़ कर रहा था। अच्छा, ये जो सुलासियात हैं इनकी तादाद कितनी है? सही बुखारी में 22 और इनमें से आधी जो आधी हैं 11, उनमें इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने जिस उस्ताद से रिवायत किया है उनका नाम है मक्की बिन इब्राहिम। क्या नाम है? और मक्की बिन इब्राहिम जो है ये इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द है। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह इस हवाले से तो इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह के पोते शुमार होते हैं, पोते कि वो उनके उस्ताद हैं और वो उनके आगे उस्ताद हैं। ये अलहदा मसाइल हैं कि उन्होंने इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह की रिवायात नहीं। एक बंदा मुझे कहने लगा, देखो जी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने इमाम अबू हनीफा की रिवायत नहीं ली। तो मैंने कहा, क्या किसी की तौसीक और सिका होने का ये मियार है कि इमाम बुखारी रिवायत लेंगे तो वो सिका होगा? क्या ये मियार है? तो उन्होंने कहा ये तो नहीं है। तो मैंने फिर कहा, फिर ये इतराज़ लगाने की ज़रूरत क्या है?
फिर कहते हैं नहीं वैसे बताएं तो सही ली क्यों नहीं। मैंने कहा मुझे इतना समझ आता है कि अगर उन्होंने अनफिया दी कोई भी रिवायत नहीं ली तो यह कोई बैद नहीं कि इमाम अबू हनीफा दी भी रिवायत ना लें। क्यों जनाब? कोई रिवायात बाकी मौज़ूआत पर आप आ जाएं तो वो नहीं होंगी। क्यों? इस बात का कोई इंसान इनकार नहीं कर सकता कि मुसन्निफ की अपनी एक फिक्र होती है। कर सकता है कोई इनकार? जो भी मुसन्निफ है उसकी अपनी एक फिक्र है, उसकी अपनी एक सोच है। चाहे वो इमाम अबू हनीफा हो, चाहे वो इमाम शाफिई हो, चाहे वो अहमद बिन हंबल हो, चाहे वो कोई भी हो, उसकी अपनी एक फिक्र जरूर होती है। कोई भी इंसान अपनी फिक्र, जो भी ये शख्सियात हैं इनकी कोई ना कोई अपनी एक फिक्र है, तो वो उसके मुताबिक उन रिवायात को लेकर आते हैं। ये बात ज़हन में रखिएगा। वो उसके मुताबिक उन रिवायात को लेकर आते हैं और उनके ऊपर काम करते हैं। मैंने कहा अभी तक अगर आपको समझ नहीं आ सकी तो फिर आप इमाम बुखारी रहमतुल्लाह की जुज़्उ रफ़इल यदैन पढ़ लें, जुज़्उ क़िराअत खल्फ़िल इमाम पढ़ लें। जो शख्सियत अलहदा, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह हमारे सर आंखों पर, हमारे दिल में रहते हैं, हम उनसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन बात तो हम बता सकते हैं ना। और यही सच है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने यह काम किया हुआ है, ये तो सच है। अगर मैं बोलूं जो नहीं किया हो तो ये झूठ हो जाएगा, और एक शख्सियत पर झूठ तो नहीं ना बांधना चाहिए। तो ये इस हवाले से आपने ये बात ज़हन में रखनी है कि जो भी शख्सियत काम करती है उसकी एक सोच है, एक फ़िक्र है, वो उसके मुताबिक उन रिवायात को वो जमा लेकर आती हैं। अगर वो लाख हदीस थी तो उसमें से उन्होंने मुंतखब की हैं कि मैं ये रिवायात लूँगा, और बाकी उन्होंने नहीं ली। कौन गारंटी देगा कि जो बाकी 96,000 थी वो कौन सी थी और उन्होंने कौन सी तरक की हैं? कौन गारंटी देगा इस बात की? तो लिहाजा इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने जो ये काम किया है, यकीनन ये एक बड़ा अजीमुशान काम है, और उसमें सच्चाई वही है जो मैंने अर्ज़ की है। सही बुखारी जो है उसके अंदर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने जो शराइत सामने रखी हैं, आपने खुद बयान नहीं की कोई शर्त, ये बात ज़हन में रखिएगा। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह की जो दो शराइत बयान की जाती हैं, लिक़ा और मुआसरत, ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने खुद कहीं पर भी जिक्र नहीं की कि मेरी दो शराइत होंगी, एक लिक़ा होगी और एक मुआसरत होगी। ये शराइत बोल कर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने जिक्र नहीं की। बाकी जो आपने प्रैक्टिसेस की हैं, जिन चीज़ों को, उसूल को सामने रख कर आप लेकर आए हैं, उन असानीद की जो कुव्वत थी और उनके शागिर्द और असातिज़ा के जो रवाबत थे आपस में, उनको सामने रखा है, और उनको सामने रख कर ये आइडिया एक पेश किया है कि इनकी शराइत और इनके तरीक़ाकार से यही मालूम होता है कि ये लिक़ा यानी जिस बंदे ने जिससे सुना है उससे उसकी मुलाकात होना ज़रूरी है, और मुआसरत यानी दोनों का हम असर होना ज़रूर। अब आपके कितने ही लोग आपके हम असर हैं लेकिन आपकी उनसे मुलाकात नहीं है, ऐसे ही है ना। मिस्र के मुहद्दिसीन हैं, उनके साथ आपकी मुलाकात नहीं है, लेकिन आप हम असर ज़रूर हैं आपस में। तो इस हवाले से ये दो शराइत जो हैं वो बयान की जाती हैं, वो इसी तरीके से। सही बुखारी की शुरुआत में फ़त्हुल बारी, इमाम इब्न हजर अस्कलानी की उम्दतुल कारी, अल्लामा बदरुद्दीन आइनी की इरशादुस सारी, अल्लामा कुस्तलानी की है, और इब्नुल अरबी की शरह सहीह बुखारी है, और इसके अलावा अल्लामा गुलाम हुसैन सईदी जो है उनकी निअमुल बारी है। उसकी पहली जिल्दें जो है वो निअमतुल बारी के नाम से, और आखिरी जिल्दें जो है वो निअमुल बारी के नाम से। बहुत अच्छी काविश है हमारी ज़ुबान के अंदर, उर्दू के अंदर बहुत अजीम शान काविश है। फिर उसके बाद नुज़हतुल कारी, नुज़हतुल कारी अल्लामा शरीफुल हक अमजदी साहब की किताब है, 5 जिल्दों के अंदर है। इंडिया के साथ उनका ताल्लुक था। शरीफुल हक अमजदी साहब 5 जिल्दों में, ये बड़ी मुख्तसर सी है। एक बंदा कहता है जी मैं बड़ी मुख्तसर सी शरह और वो लेना चाहता हूँ जो मैं बड़ी आसानी से उसको समझ सकूँ, तो ये जो नुज़हतुल कारी अल्लामा शरीफुल हक अमजदी साहब की शरह है, ये भी एक बहुत अच्छी शरह है। इसके अलावा उलमाए देवबंद ने काफ़ी ज़्यादा जो बुखारी शरीफ है उसकी शुरुआत पे काम किया है, और इसके अलावा भी दीगर भी उलमाए किराम ने जो है वो सही बुखारी पे उर्दू के अंदर भी काम किया, और अरबी के अंदर भी बहुत ज़्यादा इस पर काम हुआ है। कसीर तादाद में ये किताबें जो हैं वो लिखी गई हैं। अच्छा, इसके बाद एक ज़रा ज़रूरी बात मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ। एक लफ्ज़ होता है तराजुम। तराजुम
तराजुम का जो लफ्ज़, तर्जुमा का लफ्ज़ जो बोला जाता है, ये 3 मफाहीम इसके मैं अर्ज़ करता हूँ, फिर उसके बाद आगे चलते हैं कि जो लफ्ज़ तर्जुमा है उसके मफाहीम क्या है। तर्जुमा का एक लफ्ज़ जो है वो बोला जाता है जब कोई भी मुसन्निफ अपनी किताब में जो अहादीस लेकर आते हैं, उन अहादीस का जो टाइटल बनता है, बाब बनता है कि ये हदीसें किस मौजू पर जिक्र की गई हैं, वो जो उसका टाइटल है उसको तर्जमा कहा जाता है, और इसको तर्जमातुल बाब या तराजुमे अबवाब कहा जाता है। उसके लिए तर्जमा का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। दूसरा जो तर्जमा का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो किसी भी शख्सियत की हिस्ट्री, सवानिख, उसकी तारीख, उसकी जो उसका बायोडाटा है, उसकी जो सीरत है, उसके जो अहवाल हैं, उसके जो आसार हैं, उसके लिए तर्जमा का लफ्ज़ बोला जाता है। जिस तरह ये मुहद्दिसीन किराम अहवाल जिक्र करते हैं तो उसमें तराजुम रिजाल का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, या फलां शख्सियत का तर्जुमा के लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो ये बात ज़हन में होनी चाहिए कि ये उनकी जो हिस्ट्री है, अहवाल हैं, आसार है, उनके लिए ये तर्जुमा का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। और तीसरा सादा सा माना है जिसको ट्रांसलेशन कहते हैं, एक ज़ुबान से दूसरी ज़ुबान के अंदर उसको लेकर जाना। तो ये तर्जुमा का लफ्ज़ इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने तराजुमे अबवाब जो है वो बाकायदा तौर पर बांधे हैं और इमाम मुस्लिम ने नहीं बांधे। आगे इख्तिसार के साथ जिक्र करना चाहूँगा, इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह की किताब सही मुस्लिम जो 15 साल में आपने लिखी, 12,000 अहादीस उसके अंदर आपने दर्ज की, जो तकरार के साथ थी और बगैर तकरार के उनकी तादाद 4,000 है। 12,000 उनकी तादाद कुल जो आपने जिक्र की थी वो है, और उसमें से 4,000 जो रिवायात हैं वो बगैर तकरार के हैं। यानी अगर मुख्तलिफ जगह पर जो आपने जिक्र की हैं वो एक एक हदीस तसव्वुर कर ली जाए, जो 4 मकामात हैं या 5 मकामात हैं, उनको एक एक में कर लिया जाए तो उसको कहते हैं बगैर तकरार के, तो वो 4,000 उसकी तादाद है। इसके अलावा आपने खुद ये फरमाया, सन्नफ्तु हाज़ल मुस्नद सहीहा मिन सलासे मिअते अल्फी हदीस। आपने फरमाया कि ये जो मैंने सही मुस्नद, अल मुस्नद सही आपने उसका नाम जिक्र किया है, अल मुस्नद सही जो मैंने लिखी है ये 3 लाख अहादीस में से लिखी है। कितनी में से? 3 लाख अहादीस में से ये लिखी है। और वो कितनी रिवायात उस वक्त आपने जमा की, इसके बारे में अबुल फजल अहमद बिन सलमा ये फरमाते हैं, कतबतु मा मुस्लिमिन फी सहीही 15 सना, 15 साल में इमाम मुस्लिम ने सही मुस्लिम लिखी, वह हुआ 12 अल्फ हदीसिन, वो 12,000 अहादीस है। वो कितनी है? 12,000 अहादीस। अबुल फजल ने कहा कि मैंने इमाम मुस्लिम के साथ मिलकर जो काम किया और उनके साथ जो उनका हाथ बिटाया, वो जो अहादीस वो 15 सालों में उन्होंने लिखी, और उसमें से 12,000 अहादीस जो है वो उस किताब के अंदर लिखी गई हैं। इसके बारे में मुहद्दिसीन किराम में से एक शख्सियत की यह राय है, वो फरमाते हैं कि इमाम मुस्लिम की इस किताब के बाद 200 साल तक भी अगर मुहद्दिसीन किराम किताबें लिखते रहेंगे तो उसका मदार ज़रूर बज़रूर सही मुस्लिम पर होगा। यानी उन्होंने बताया है कि ये किताब इस हवाले से इसके अंदर जो दर्ज हदीस है वो बहुत अहम है। और इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह खुद क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं लैसा कुल्लु शैइन इंदी सहीहुन वदाअतुहु हाहुना। आपने फरमाया जो मेरे नज़दीक अहादीस सही से सही तर थी वो मैंने इस किताब के अंदर रख दी हैं। वो वदाअतुहु हाहुना मा अजमा अलैहि। आप फरमाते हैं और मैंने इसके अंदर उनमें से सही वो हदीस रखी हैं जिन पर उलमाए किराम का इजमा था। यानी वो इस बात को मानते थे कि वाकया ही ये रिवायात जो हैं ये काबिल कबूल है, या बाकी, इससे मुराद ये भी हो सकता है कि बाकी मुसन्निफीन ने भी उस पर इत्तेफाक किया है जो मैंने इसके अंदर अहादीस रखी हैं। इमाम मुस्लिम ये फरमाते हैं कि मैंने इस किताब को अपने उस्ताद इमाम अबू ज़ुर्रा राज़ी रहमहुल्लाह जो हैं वो उनकी बारगाह में पेश की, और उन्होंने जो है वो ये बात जब ये किताब देखी तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुए। तो ये थी
चंद इस हवाले से इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह का जो मनहज उसलूब है इस किताब के अंदर वो बड़ा खूबसूरत है, वो थोड़ा बुखारी शरीफ से हटकर है। एक तो यह है कि आप एक ही जगह पर एक ही हदीस जो लेकर आते हैं उसके नीचे आपके पास जितनी असानीद होती हैं वो आप जिक्र कर देते हैं, कभी नहव के लफ्ज़ के साथ, कभी मसल के लफ्ज़ के साथ आप जिक्र, और कई जगह पर ज़ाहिर आप चार चार पाँच पाँच छः उसकी असानीद लेकर आते हैं और मतन ऊपर जो जिक्र होता है उसी पर इक्तिफा करते हैं और नीचे उस तरह की। और आपकी इस उसलूब के बारे में कहा जाता है कि इमाम मुस्लिम ने इतने खूबसूरत तरीके से इन अहादीस को परोया है कि जिसकी मिसाल ही नहीं मिलती। इसको एक खूबसूरत चीज़ जो है वो करार दिया गया है। तो इसके अलावा जो है वो कई असानीद लेकर आते हैं, फिर उसके अंदर आसार और तालीकात, ये इमाम बुखारी की बनिस्बत बहुत कम है। सही मुस्लिम के अंदर इमाम बुखारी की बनिस्बत बहुत कम तालीकात और आसार जो हैं वो सही मुस्लिम के अंदर मौजूद है। इसी बुनियाद पर कुछ लोगों ने कहा है कि सही मुस्लिम का दर्जा सही बुखारी से ज़्यादा है, ये कुछ लोगों ने कहा है। लेकिन चूंकि हम कहते हैं असहुल कुतुब बाद किताबिल्लाहिल बुखारी, इस पर तकरीबन उम्मत मुसलमान ने इत्तेफाक किया है, तो इस वजह से बुखारी शरीफ का दर्जा सही मुस्लिम से ज़्यादा है सेहत हदीस के एतबार से। लेकिन असह का मतलब हमेशा याद रखिएगा कि असह का मतलब ये होता है कि जो बाकी किताबों में से ज़्यादा सही है, वरना इस पर इतराज़ात तो किए हैं। इमाम दारक़ुतनी ने 200 अहादीस पर इतराज़ात किए। असर हाज़िर के कुछ लोगों ने सही बुखारी और मुस्लिम की अहादीस पर इतराज़ात उठाएं और उनके रावियों पर कलाम किया है। नुज़हातुल कारी की पहली जिल्द में शरीफ अल-कमजदी साहब ने उनके रावियों पर बहुत ज़्यादा कलाम किया है। अगर आप वो नुज़हातुल कारी की पहली जिल्द का मुताला करें तो आपको पता चल जाएगा कि उन्होंने रिजाल बुखारी पर कितना। और दूसरा, कई ऐसे मैं लोगों को जानता हूं कि जिन्होंने जो सही बुखारी के रावी हैं उन पर थोड़ा इस हवाले से कलाम किया है कि इनका ताल्लुक़ अहले तशय्युअ के साथ था, या ये मामला था, ये चीज़ में इन्वॉल्व थे, ये रावी, ये मसाइल थे उनके, तो उस हवाले से भी कुछ कलाम किए। बरकत इमाम इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह ने फ़तहुल बारी में बहुत ज़्यादा सवालात जो पैदा होते हैं उनके जवाबात उन्होंने फ़तहुल बारी में इमाम इब्न हजर अस्क़लानी ने दिए हैं उनके जवाबात, और काफ़ी हद तक काफ़ी बेहतर जवाबात हैं जो इमाम इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह ने दिए हैं। हम ये नहीं कहते कि सही बुखारी में ये मसाइल हैं, क्यों? उसकी वजह यह है कि हमारे आइमा ने उसका जवाब दिया है कि जो मसाइल हैं उनके इतराज़ात ये हैं, तो उनके जवाबात हमारी किताबों में बड़े आसान तरीके से लिखे हुए। इसके अलावा जो शुरूहात लिखी गई हैं सही मुस्लिम की, वो इमाम नववी रहमहुल्लाह, क्या लफ्ज़ है? नववी। लोग कुछ इसको नववी पढ़ते हैं, कुछ इस तरह जो है ना वो मुख्तलिफ इसकी के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। ये नवा असल में जगह का नाम है जिसकी तरफ नवावी निस्बत है, और अलिफ को तखफीफ की खातर नववी पढ़ लिया है और वाव के ऊपर फतह रखा है जो अलिफ के हज़फ पर दलालत करता है, तो इसको नववी का जो लफ्ज़ है वो इस्तेमाल किया बाकायदा तौर पर। यह नवा एक बस्ती का नाम था, तो नववी की जो इस्तिलाह है वो है। इस हवाले से ये जो मैं आपको अल्फाज के बारे में बता रहा हूँ ना जी, जो अल्फाज की दुरुस्तगी है, निस्बती नामों की जो दुरुस्तगी है, ये बड़ी ज़रूरी है। ये जो लोग बयान करते हैं उनको जो नाम, जिस तरह मौसिली मैंने बताया कि मौसली नहीं है मौसिली है, इसी तरह तबारानी है उसको तिबरानी पढ़ते हैं कई लोग, तो असल लफ्ज़ है तबारानी है। इसी तरह बाकी जो अल्फाज हैं, मिसाल के तौर पर सयूती है तो इसको आप हर तरह पढ़ सकते हैं, सुयूती, सीयूती, सयूती पढ़ सकते हैं आप इसको, अस्यूती, उसयूती, इसयूती आप उसको पढ़ सकते हैं तीनों। और ये खुद इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह ने बताया है अपनी किताब लुब्बुल लुब्बाब में, उन्होंने बताया है कि इसका तलफ़्फ़ुज़ किस तरह होगा, तो वो चूँकि उस इलाके के साथ उनका ताल्लुक़ था। तो इस हवाले से मेरी किताब है अलक़ाबुल मुहद्दिसीन के नाम से। इसके अंदर जितने भी निस्बती नाम और मुहद्दिसीन किराम के मारूफ अलक़ाब है, चाहे वो सहाबा हों, ताबईन हों, चाहे वो कुतुब अशरा में आने वाले रावी हों, या वो मारूफ मुहद्दिसीन किराम हों, आज के इस दौर तक तकरीबन उसमें यानी उसमें ये शख्सियात भी मुफ्ती अहमद यार नईमी रहमहुल्लाह तक शख्सियात, उनके अलक़ाब और निस्बती नाम मैंने पूरी इसमें तफसील लिख दी है। और ये जो किताब है ये 512 सफ़ात पर मुश्तमिल है और एक ज़ख़ीरा इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैंने वो बताया है कि इसका दब्त क्या है, इराब क्या है उस किताब का, सारा कुछ इसके अंदर मैंने वो वाज़े कर दिया है। ये अलक़ाबुल मुहद्दिसीन किताब
मैं ये समझता हूँ कि हर तालिब इल्म के पास ये होनी चाहिए। मेरे पास जो किताबुल अनसाब इमाम समानी रहमहुल्लाह की थी, वो मेरे ज़माना तालिब इल्मी से बड़ा अरसा तक, कई साल तक मैं उसको अपने तकिया के पास रख के सोता रहा हूँ और उसको पढ़ता रहा हूँ, ताकि जितने भी अलकाब और नाम मैं लूँ इसमें मेरे लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर उसमें कुछ शुरू में प्रॉब्लम्स थी, जब उसकी मजीद गहराई में गए तो फिर वो प्रॉब्लम्स दूर हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब भी आप नाम ले रहे हो तो पुख्ता तरीके से आप नाम लेंगे तो वो जो चीज़ आप लोगों को बयान करना चाह रहे हैं वो लोग समझेंगे कि वाक़याता नहीं ये जो चीज़ है, ये इल्म है, इसके अंदर इस शख्स को पुख्तगी हासिल है। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए। पूरी हिस्ट्री मैंने इसके अंदर रख दी ताकि सबके लिए आसानी हो। अच्छा, इसके बाद अल मिनहाज जो शरह मुस्लिम है इमाम नववी रहमहुल्लाह की, और काजी अयाज मालिकी की अल इकमालुल मुअल्लिम है काजी अयाज मालिकी रहमहुल्लाह की। अद्दिबाज इमाम सयूती रहमहुल्लाह की है जो मुस्लिम की शरह है। फतहुल मुअल्लिम ये देवबंदी जो आलिम है शबीर उस्मानी साहब, उनकी किताब है। और जो उर्दू के अंदर सबसे पहल करने में और सबसे जामे किताब उर्दू में पहल करने में जो लिखी है वो अल्लामा गुलाम रसूल सईदी साहब की शरह है, शरह सही मुस्लिम। बड़ी ज़बरदस्त किताब है। मैं उर्दू पढ़ने वाले लोगों के लिए बहुत बड़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का तोहफा है, इसका मुताला करना चाहिए। उसमें छोटा मोटा इख्तिलाफ तो हर मुसन्निफ के साथ ही होता है। तो अगर बंदा कहे जी फलां जगह पे इख्तिलाफ किया, हम इस किताब को नहीं पढ़ेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप किताब को पढ़ें, जहाँ पर आपको इख्तिलाफ है आप उसकी तहकीक करें, आप उलमा से रब्ता करें और आप उसकी मज़ीद तहकीक करें। आपका जो मौक़िफ़ है आप उसको इख्तियार कर लें, उनके मौक़िफ़ को छोड़ दें। जहाँ पर भी कोई भी इस तरह का मसला आपके लिए सामने आता है तो आप इस तरीके से कर लें, वरना तो फिर आप कहेंगे जी हमारा तो इख्तिलाफ सही बुखारी की हदीसों के साथ भी है, मुस्लिम के साथ भी है, वो हमारा जो एक नज़रिया है उसके मुताबिक नहीं है, तो फिर आप किसको पढ़ेंगे? फिर आपके लिए तो मुश्किलात होंगी। तो ये इख्तिलाफ चीज़ चलती रहती है साथ, आप उसको देखें, आप उसको परखें, तहकीक करें, तो आप उसको इस तरीके से लेकर चलें तो ये चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। फिर उसके बाद आगे आ गया जी सुनन नसाई। ये नसा एक इलाके का नाम है, नसाई। नसा वो इलाका है जिसको औरतों ने फतह किया था, खवातीन ने फतह किया था। तो ये नाम उसका इसलिए रख दिया था क्योंकि मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि वो वाहिद इलाका था जिसको सिर्फ खवातीन ने फतह किया था, तो इस वजह से इसका नाम नसा रख दिया। तो उसके साथ फिर जिस चीज़ की निस्बत थी वो उसका नाम जो है वो नसाई रख दिया। और भी बड़े लोग हैं जो नसाई लक़ब से मारूफ है। इमाम नसाई रहमहुल्लाह की किताब है अस्सुनन। अस्सुनन जो पहले आपने लिखी वो सुनन कुबरा थी, फिर आपने उसमें से भी ज़्यादा जो रिवायात थी, उसमें से भी ज़्यादा जो सही के करीब थी, वो फिर आपने मज़ीद उसमें से निकाल के तो फिर आपने सुनन सुगरा जिसको अल मुज्तबा कहा जाता है, वो सुनन में आपने वो जमा की। आज जो हमारे पास इमाम नसाई रहमहुल्लाह किताब है वो असुनन सुगरा यानी सुनन अल मुज्तबा है, वो सुनन कुबरा नहीं है। ठीक है। अच्छा, ये जो किताब है किताब सुनन, इसके अंदर 5774 रिवायात हैं। कितनी? 5774 इसके अंदर रिवायात मौजूद हैं। और इमाम नसाई रहमहुल्लाह फरमाते हैं लम्मा अज़मतु, जब मैंने इरादा कर लिया अला जमई किताब सुननी कि मैं सुनन किताब को जमा करूंगा, इस्तखरतुल्लाह तबारक व तआला फिर रिवायती अनिश्यूखी, मैंने अपने शयूख से जो रिवायात ली थी उसके बारे में मैंने अल्लाह ताला से इस्तिखारा किया। काना फिल क़ल्बी मिन बादी शैइन, कि वो जो मेरे शयूख के बारे में मेरे दिल में कुछ बातें मौजूद थी कि पता नहीं ये इस हवाले से क्या होगा, ये अथेंटिक होंगे कि नहीं होंगे या क्या मसला होगा। तो मैंने जब ये इरादा किया तो फिर उसके बाद मैंने इस्तिखारा किया। जब मैंने इस्तिखारा किया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरी मदद फरमा दी। फिर मैंने उसमें से जो ज़्यादा मुझे लगी थी वो मैंने मज़ीद उसको करके तो सुनन सुगरा अल मुज्तबा के नाम से जो है वो मैं किताब जो है वो लिख दी। बुखारी और मुस्लिम के बाद खूबसूरती में जिसको सबसे पहला नंबर दिया जाता है वो सुनन नसाई है, कि जिस खूबसूरत अंदाज से आपने अपनी सुनन लिखी, असल में उसमें आपने खूबसूरतियाँ जमा कर दी।
बहुत ज़्यादा खूबसूरतियाँ। वो क्या आपने जमा की? एक तो आपने इमाम बुखारी की तर्ज पर अबवाब बंदी कर दी, इमाम बुखारी रहमुल्लाह की तर्ज पर, और दूसरा इमाम मुस्लिम रहमुल्लाह की तर्ज पर कई असानीद और भी साथ जिक्र कर दी। तो इसमें इमाम मुस्लिम जो है उनके, और जो फ़िक़ही तदवीन आपने की है, फ़िक़ही तदवीन, उसमें इमाम अबू दाऊद की सुनन को आपने सामने रखा। तो इस तरीके से इमाम नसाई रहमहुल्लाह की ये सुनन का एक अजीम शान काम जो है वो सामने आया। और आपने जहाँ जहाँ पर किसी हदीस में इल्लत नज़र आई तो आपने वो बयान भी कर दी कि इस हदीस के अंदर ये इल्लत है और इस हदीस का ये हुक्म है। कई मकामात पर आपने उस हदीस का हुक्म भी बयान किया, मतन हदीस और जो सनद हदीस थी उस पर भी आपने कलाम किया। आप इस हवाले से जो इमाम इब्ने मुलक्किन की जो है वो शरह है, शरह सुनन नसाई, नसाई पर बहुत कम शुरुआत लिखी गई। 6 किताबों की बनिस्बत सबसे कम शुरुआत जो लिखी गई हैं वो किसकी लिखी गई हैं? सुनन नसाई की, ठीक है। और ये जो शरह है वो इब्ने मुलक्किन की शरह है। इमाम इब्ने मुलक्किन बहुत बड़े मुहद्दिस थे, और आपका नाम जो इब्ने मुलक्किन है, मुलक्किन इसमें फ़ाइल के साथ पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा? इसमें फ़ाइल के साथ मुलक्किन, ये वो बाबे तफील से आएगा, ठीक है, तलकीन से, तलकीन, लक्काना युलक्किनु तलकीनन फहुवा मुलक्किनुन, ये वो इसमें फ़ाइल से आएगा, इब्ने मुलक्किन। तो वो जो मुलक्किन है वो क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपका ताल्लुक जिस शख्सियत के साथ था, आपके वालिद मोहतरम ने आपको उस कारी कुरान के हवाले किया था कि आप उनसे कुरान पाक पढ़ेंगे, और उन्होंने उनसे कुरान पाक पढ़ा, और वो जो शख्सियत थी उनका कुरान पाक हर जगह पर सुना जाता था। वो बहुत मारूफ कारी कुरान थे, इसकी वजह से उनको मुलक्किन कहा जाता था। तो उसी निस्बत से इनको इब्ने मुलक्किन कहा गया, यानी उनकी निस्बत उनके बुजुर्गों ने अपनी तरफ नहीं की, बल्कि उनकी निस्बत उस कुरान पाक के तिलावत करने वाले की तरफ की। तो इस वजह से उनको इब्ने मुलक्किन कहा जाता है। दूसरा ज़हरुर रबा, ये इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमहुल्लाह ने इसकी मुख्तसर सी जो शरह है वो लिखी है। अल इमाम अबुल हसन अंसारी की जो सुनन नसाई की शरह है, और आज के इस दौर में एक अच्छी इसकी शरह वो है फ़यूज़ुज़्ज़ाही, जिसको मैं समझता हूँ कि ये शरह सही मुस्लिम की तर्ज पर लिखी गई है। जो अल्लामा सईदी साहिब ने शरह सही मुस्लिम लिखी, उसकी तर्ज पर इन्होंने फ़यूज़ुज़्ज़ाही लिखी। ये मेरे पास मौजूद है, मेरे बड़े दोस्त हैं, अजीज़ हैं, डॉक्टर करीम खान साहिब उनका नाम है। उनकी फ़यूज़ुज़्ज़ाही के नाम से बड़ी अच्छी ज़ख़ीम जिल्दों के अंदर जो सुनन नसाई जो है वो उस पर काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जिल्दें उसकी आ चुकी। तो वो मुझे फरमा रहे थे कि बिल्कुल तकरीबन मुकम्मल हो गई, अब उसकी इशात की तो काफ़ी हो चुकी हैं, जो बाकी रह गई हैं वो भी जल्द अज जल्द हो जाएंगी। तो फ़यूज़ुज़्ज़ाही एक अच्छी जो नसाई जो है, सुनन नसाई, इसकी शरह है, उर्दू के अंदर है, बाकी जो है वो अरबी के अंदर है। इसके बाद सुनन तिरमिज़ी आ गया। सुनन तिरमिज़ी, उसका नाम बाद ने अल-जामे सही रखा, बाद ने अल-जामे रखा, बाद ने अस-सही नाम उसका लिखा, बाद ने सुनन उसका नाम रखा। जैसे जैसे चूँकि उसके अंदर वो मनाकिब भी आते हैं, फ़ज़ाइल वगैरह भी आते हैं, दिगर अबवाब भी उसके अंदर आते हैं, तो इस वजह से उन्होंने इसका नाम जामे भी जो है वो रख दिया। इसके बारे में अल्लामा हिरवी, अल्लामा हरावी वो क्या फरमाते हैं इस हवाले से? वो फरमाते हैं कि ये जो सुनन तिरमिज़ी है इसके बारे में अफ़यादु मिन किताबिल बुखारी व मुस्लिम, उन्होंने ये नहीं कहा अस्सहु मिन किताबिल बुखारी मुस्लिम, उन्होंने फरमाया अफ़यादु, उन्होंने फरमाया कि बुखारी और मुस्लिम से ज़्यादा फ़ायदामंद है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि तिरमिज़ी का जो उसलूब है वही है बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, वाक़यातन ही बड़ा शानदार है। वो मैं अर्ज़ करता हूँ उस हवाले से। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं सन्नफ़तु हाज़ल किताब फ़अरज़तु अला उलमाए खुरासान, मैंने ये किताब लिखी तो इसको उलमाए खुरासान के यहाँ पेश किया कि आप इस किताब को पढ़िए। उन्होंने पढ़ा, फ़रदू बिही, तो वो बड़े खुश हुए, वो राज़ी हो गए इस किताब के लिखने पर। फ़अरज़तु अला उलमाइल इराक़, फिर मैंने इस किताब को उलमाए इराक़ पर पेश किया, उलमाए इराक़ भी इससे राज़ी हो गए।
फ़अरज़्तु अला उलमाइल हिजाज़, फिर मैंने इसको उलमाए हिजाज पर पेश किया और वो भी इस पर बड़े खुश हुए कि ये बड़ी ज़बरदस्त और शानदार किताब है। इमाम तिर्मिज़ी खुद इस किताब के बारे में क्या फरमाते हैं? इमाम तिर्मिज़ी रहमहुल्लाह खुद इस किताब के बारे में फरमाते हैं, मन काना फी बैतिही हाज़ल किताब फ़कान्नमा फी बैतिही नबियुन यतकल्लम। फरमाते हैं जिस घर में ये किताब होगी वो ऐसे ही होगा कि उसके घर में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलाम फरमा रहे। तो इसके बारे में इमाम तिर्मिज़ी रहमहुल्लाह ने ये फरमाया। 3986 अहादीस हैं इसके अंदर और आपने तकरार बहुत कम जिक्र किया है, बहुत कम। आपने जिनने तकरार किया है उसके अंदर मुख्तलिफ रिवायत लेकर उनकी तादाद भी ज़्यादा है, कोई 12,000 तादाद है, कोई 7,000 से ऊपर है, कोई इस तरह मुख्तलिफ तादाद। तो इन्हें तकरार बहुत कम किया। 3986 अहादीस है, तरतीब व नज़्म है इस किताब के अंदर। फिर उसके बाद बड़ा खूबसूरत तरीका मतन हदीस पर ये अपनी राय भी कायम करते हैं और उसमें उलमा की जानब इशारा भी करते हैं, अहले कूफा की जानब इशारा करते हैं, बाकियों की जानब इशारा करते हैं। तो इसमें वो नाम नहीं लेते इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का, लेकिन उनका इशारा उन्हीं की तरफ होता है। इसी तरह बाकी भी फुकहा उनका जिक्र करते हैं और जो भी उस पर उनका मौक़िफ़ होता है वो जिक्र कर देते हैं, अपना मौक़िफ़ जो है वो उस हवाले से वो दर्ज कर देते हैं। और फिर उसके बाद उस हदीस पर हुक्म भी लगाते हैं, उस हदीस पर हुक्म भी लगाते हैं कि ये हदीस क्या है। कभी फरमाते हैं हाज़ा हदीसुन हसनुन, हाज़ा हदीसुन हसनुन गरीबुन, हाज़ा हदीसुन हसनुन सहीहुन, हाज़ा हदीसुन सहीहुन। ये सारे हुक्म जो है वो इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह लगाते हैं। और एक मुसन्निफ़ अगर हदीस बयान करके उस पर हुक्म लगाए तो लोगों के लिए बड़ी आसानी हो जाती है उसमें। तो इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह का ये उसलूब है, इस पर मैं अर्ज़ भी करता हूँ मज़ीद भी। और इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह का एक और उसलूब ये है कि वफ़िल बाब का लफ्ज़ लेकर आते हैं, वफ़िल बाब। और जब ये कहते हैं ना वफ़िल बाब अन फुलां, तो उसमें वो सहाबा इकराम का जिक्र करते हैं। वफ़िल बाब अन अबी हुरैरा था, वफ़िल बाब अन आयशा था। तो इस तरीके से वफ़िल बाब अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह, ये बाब का जिक्र करते हैं और आगे सहाबा इकराम का जिक्र करते हैं। यहाँ एक बात आपने ज़हन में रखनी है, जहाँ पर वो फरमाते हैं ना वफ़िल बाब, तो वो अल्फाज यानी मतने हदीस बेन ही वो नहीं होता, यानी वो ज़रूरी नहीं कि वो मतन उसका बेन ही हो, बल्कि वो मानी को सामने रखते हैं। क्योंकि हमने खुद देखा है कि उन्होंने फरमाया वो फिल बाबी अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह, तो अब उस हदीस के लफ्ज़ तो वो नहीं थे लेकिन माना वही था। तो इससे पता चलता है कि ये हदीस का जो माना है वो उसको सामने रखते हैं कि मानन ये हदीस फलां फलां सहाबी से मरवी है, वफिल बाबी अन फलां। तो दूसरा वो इस हदीस के शवाहिद बताते हैं, इस हदीस के ज़ाहिर हदीस शवाहिद और तवाबे की बुनियाद पर भी मजबूत होती है। तो अगर सहाबा इकराम की तादाद ज़्यादा हो तो शवाहिद होती हैं वो, और अगर उन सहाबा इकराम से नीचे वाले जो हैं उनकी तादाद ज़्यादा हो तो वो तवाबे होती हैं। तो इस तरीके से जो है वो शवाहिद उसके जिक्र करते हैं। तो शवाहिद के एतबार से भी ये एक ज़बरदस्त किताब है। सही मुस्लिम भी शवाहिद के एतबार से है ज़बरदस्त किताब, बाकी भी हैं। और शरह मानिल असार भी बड़ी ज़बरदस्त किताब है शवाहिद के एतबार से और तवाबे के एतबार से भी। तो जो इमाम तिर्मिज़ी हैं वो इस हवाले से जिक्र करते हैं। अच्छा, आप किस जगह पर ये फरमाते हैं हदीसुन हसनुन सहीहुन, ये जो लफ्ज़ आप फरमाते हैं तो इससे मुराद क्या है? क्योंकि हसन वो होता है, सही वो होता है मत्तसल सनदहु बिनक़ल अदल ताम ज़ब्त मिन गैरि शुज़ूज़ वला इल्लत, और ये जो होता है इसके अंदर मत्तसल सनदहु बिनक़ल अदल खफ़ ज़ब्त, ये खफ़ ज़ब्त का लफ्ज़ हसन के लिए आता है और ताम ज़ब्त का लफ्ज़ सही के लिए आता है। तो अब दोनों को अगर हम देखें तो पहला दर्जा सही का और दूसरा दर्जा हसन का है। तो अगर हम सोचें तो हम कहेंगे कि एक ही हदीस जो है वो हसन कैसे हो सकती है और सही भी कैसे हो सकती है। तो इसके हवाले से चंद एक चीज़ें जो इख्तिसार के साथ वो यही हैं कि वो जो उन्होंने बताया वो उसकी वजह ये हो सकती है कि उनके पास इसकी कई असानीद मौजूद थी और उसमें कोई शक नहीं। जिस तरह कि मैंने बताया कि वफ़िल बाबी फ़लाँ 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 फ़लाँ, ठीक है। तो एक एतबार से वो हदीस हसन हो और एक एतबार से वो हदीस क्या हो, सही हो, ठीक है। और दूसरा ये है कि वो उन्होंने उसमें तहकीक की, दोनों उनको पता चला तो उन्होंने कहा कि चलो
इसमें से या ये सही है या ये हसन है, तो उसके लिए लफ्ज़ औ का इस्तेमाल कर दिया। बाद में कहा उसमें लफ्ज़ वाओ का इस्तेमाल कर दिया कि ये हदीस जो है वो हसन भी है और ये हदीस सही भी है। तो इस तरह मुख्तलिफ आरा है। बाद ने ये भी कहा कि वो आपकी इस्तिलाह भी हो सकती है, मुख्तलिफ आरा इस पर है। बाहर क्या इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह ने जो अहादीस जिक्र की हैं उसका हुक्म भी उन्होंने जिक्र कर दिया है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो आपने आपकी इस किताब की शुरुआत भी लिखी गई। जिस तरह अल्लामा बुल्किनी की अल-अर्फ़ शज़ी किताब है वो उन्होंने इसकी शरह लिखी है। फिर इब्न रजब अल-हम्बली ने तिरमिज़ी शरीफ की शरह लिखी है और आरिज़ातुल अहवज़ी वगैरह और इस तरह की और भी तिरमिज़ी पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो तिरमिज़ी पर शुरुआत लिखी गई हैं। और किसी किताब पर इतनी ज़्यादा शुरुआत लिखी जाएँ तो इसका मतलब है कि वो उस किताब की बड़ी अहमियत है और वो लोगों के लिए बड़ी नफ़ा बख्श है और लोग उससे इस्तिफ़ादा करना चाहते हैं, जिसकी वजह से बाद में आने वाले लोग जो हैं वो उस पर काम करते हैं। आगे अगर ये सुनन अबी दाऊद ये 20 साल में इमाम अबू दाऊद ने लिखी। कितने सालों में? 20 साल। आप फरमाते हैं, आप खुद फरमाते हैं अकमतु बितरतूस 20 सना, मैं तरतूस में 20 साल तक वहां पर रहा हूं। अक्तुबुल मुस्नद, आप फरमाते हैं उसी दौरान ही मैं अपनी ये किताब लिखता रहा हूं। वो 20 साल का अरसा जो मैं वहां पर तरतूस में रहा हूं वहां पर मैं ये किताब लिखता रहा हूं। और आपने खुद ये फरमाया कि मैंने कतबतु अर रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 500 अल्फ हदीस, मैंने 5 लाख अहादीस जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने जो 5 लाख हदीस लिखी थी, इन तखबा मिनहु सुनन, उन 5 लाख हदीस में से मैंने ये सुनन मुंतखब की है, उन 5 लाख हदीस में से। और इसमें कितनी हदीस हैं? 4800। कितनी? 4800 अहादीस जो हैं वो इसके अंदर जिक्र। और आपने क्या फरमाया? जमाअतु फीही 4,800 हदीस। आप फरमाते हैं कि मैंने इसके अंदर 4,800 अहादीस इस सुनन के अंदर मैंने जमा की हैं। तो ये खुद इमाम अबू दाऊद रहमहुल्लाह जो है वो उन्होंने ये फरमाया। फिर फरमाया ज़करतु फीही सही वमा यशबहु वमा युकारिबु, मैंने इसके अंदर सही हदीस जिक्र की और जो उसके करीब थी, जो उसके करीब थी वो मैंने जिक्र, जो यानी हदीस सही के जो करीब थी, वो हदीस सही के करीब क्या थी? हदीस हसन भी हो सकती है, सालेह और हसन का लफ्ज़ भी उसके लिए इस्तेमाल हो सकता है। तो इसका मतलब है कि इमाम अबू दाऊद रहमहुल्लाह ने उसके अंदर हदीस सही जिक्र की। वमा फीही वहनुन शदीदुन बय्यनतुहु, और जिस हदीस के अंदर बहुत ज़्यादा कमज़ोरी थी मैंने उसको बयान कर दिया, जिसके अंदर नकारत थी वो भी बयान कर दिया कि ये हदीस मुनकर है, मैंने बयान की। वमालम अज़कुर फीही फहुव सालिह, और जिसके बारे में मैंने कोई हुक्म नहीं लगाया वो हदीस मकबूल है, वो हदीस मकबूल है, सालेह है। अब सालेह में बात कहते हैं कि ये हसन का आला दर्जा है, बात कहते हैं ये हसन का अदना दर्जा है, बात कहते हैं कि इससे मुराद वो हदीस है जो कबूल है, मकबूल है। तो ये उन्होंने जो है ना वो फरमाया। अच्छा, इसके अलावा इमाम नववी रहमतुल्लाह की एक राय है यहाँ पर, वो फरमाते हैं कि अगर इमाम अबू दाऊद किसी रिवायत पर खामोशी इख्तियार करें तो फिर उसको दर्जा कबूलियत देनी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर किसी की तहकीक ये कहती है कि इस पर वो खामोश हैं लेकिन हदीस ज़ईफ़ है तो वो अपनी तहकीक कर सकता है, अपनी तहकीक पर दलाइल दे सकता है, उसके लिए रास्ते खुले हैं। हर किताब में तहकीक का हर जय्यद आलिम और हर जय्यद साहिब हदीस के लिए रास्ते खुले हुए हैं। तो इसके अंदर 4800 अहादीस जो है वो उन्होंने जिक्र की। अच्छा, इस किताब के अंदर एक और खसूसियत है कि इन्होंने मुरसल हदीस को बतौर हुज्जत जिक्र किया है। 600 मुरसल रिवायात जिक्र की हैं इसके अंदर, और उनकी अलहदा किताब मौजूद है, किताबुल मरासीन। इमाम अबू दाऊद की जो है वो बाकायदा तौर पर एक अलहदा किताब भी मौजूद है, 600 मुरसल, और ये किताब फ़िकी तर्ज पर है। और इसकी जो शुरुआत लिखी गई हैं वो अल्लामा अबू सुलेमान बुस्ती रहमहुल्लाह ने मालिम सुनन किताब लिखी शरह में, और इमाम नववी ने इसकी भी एक शरह लिखी। इमाम नववी रहमहुल्लाह ने सुनन अबी दाऊद की भी एक शरह लिखी, और अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी ने भी इसकी इब्तिदाई किताब तहारत लिखी,
वो जिल्दें मौजूद हैं, 6-7 जिल्दों के अंदर है, जो अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी रहमहुल्लाह ने लिखी। उनने बुखारी की शरह उम्दतुल कारी भी लिखी है और सुनन अबी दाऊद, उनने बड़ा काम किया माशाअल्लाह। उनने शरह मानिल असार की जो शरह है नुखबुल अफ़कार के नाम से, वो भी उनने लिखी है। मगानिउल अख़यार जो शरह मानिल असार के रावियों पर किताब है, वो भी उनने लिखी है। तो इस हवाले से उनका अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी रहमहुल्लाह जो है उनका एक बड़ा किरदार है। इब्न हजर अस्क़लानी और अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी एक ही दौर के हैं, 3 साल का सिर्फ फ़र्क है। 852 में इमाम इब्न हजर अस्क़लानी का विसाल हुआ और 855 में अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी का विसाल हुआ। 3 साल बाद में इमाम इब्न हजर अस्क़लानी का जो है वो अच्छा। इसके अलावा अल्लामा इराक़ी ने भी लिखा, ज़ैनुद्दीन इराक़ी ने भी इसकी शरह लिखी है और अल्लामा मुग़लताई ने भी इसकी शरह लिखी। बाद उसको मुग़लताई पढ़ते हैं और बाद उसको मुग़लताई पढ़ते हैं, उन्होंने भी लिखी। और फिर अल्लामा ऐनी, ये मुग़लताई जो है ना, मुग़लताई ये उनका नाम है, ये उनका लक़ब या निस्बती नाम नहीं है, किसी चीज़ की तरफ निस्बत नहीं है, उनका अपना नाम है। फिर मिरक़ातुस सऊद के नाम से अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमहुल्लाह ने लिखी है। और इसके अलावा बी औनुल माबूद और दीगर नाम की जो है वो इस किताब कुतुब की शरह मौजूद है। दुरूद पाक पढ़ी। आखिरी किताब मुख्तसर सा तारुफ, फिर उसके बाद कोशिश करते हैं क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा मौज़ूआत उसके ऊपर थे, तो जब तक थोड़ी सी किसी चीज़ को बयान करने में तसल्ली नहीं होती ना, तो फिर दिल थोड़ा परेशान हो जाता है, क्योंकि फिर उसमें कई सवालात बाकी रह जाते हैं। तो इस वजह से मैं तो चाह रहा था कि चलो वो चीज़ें, क्योंकि थोड़ी सी आदत है बयान करने की कि जो हम क्लास पढ़ाते हैं अलहम्दुलिल्लाह वो सुबह 9 बजे शुरू होती है तो नमाज असर तक चलती है, जो हमारी तखस्सुस फिल हदीस की क्लास है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये सिलसिला चूँकि जारी और सारी रहेगा, तो हमारी यही कोशिश है कि हर चीज़ को आसान तरीके से हम बयान करते चले जाएं। तो आप जी इंशाअल्लाह, तो इस हवाले से मज़ीद भी प्रोग्राम होंगे, लेकिन कोशिश यही होगी कि तसल्ली हो, जिस चीज़ को बयान किया जाए उसको तफसील के साथ। और आप भी जब भी प्रोग्राम हो और आप तशरीफ़ लेकर आया करें तो आप कोई नोट बुक ज़रूर साथ लेकर आया करें, ताकि आप जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनको आप नोट कर लिया करें। और फिर उसके बाद जो है ना वो फिर आसानी हो जाती है, बंदा वक्फे वक्फे से उसको देखता रहता है, फिर वो चीज़ें याद रहती हैं। आगे किताब आ गई सुनन इब्न माजा। इमाम इब्न माजा रहमहुल्लाह की ये किताब है और इसके अंदर जो सुनन इब्न माजा है, इसके बारे में इमाम इब्न माजा फरमाते हैं कि मैंने अपने उस्ताद इमाम अबू ज़ुर्रा राज़ी रहमहुल्लाह की बारगाह में ये किताब पेश की थी। अरस्तु हाज़ सुनन अला अबी ज़ुर्रा अर्राज़ी फ़नज़र फ़ीही, मैंने उनकी बारगाह में किताब पेश की, उन्होंने इसको देखा तो फरमाया अज़ुन्नु इम वक़अ फ़ी ऐदिन नासी तअत्तुलत हाज़िहिल जवामिअ अक्सर। आप फरमाते हैं कि अगर किसी के पास सुनने, मेरा ख्याल ये है, वो फरमा रहे हैं मेरा ख्याल ये है कि अगर किसी के पास ये किताब हो तो बाकी काफ़ी किताबें उसके हाथ से छूट जाएंगी। यानी मतलब यह है कि उसको ये किताब काफ़ी हद तक किफ़ायत करेगी, ये वो फरमा रहे। इसके अंदर सही हदीस भी मौजूद हैं, ज़ईफ़ा हदीस भी मौजूद हैं, मौज़ू रिवायात भी मौजूद हैं। और इसके बारे में इमाम यूसुफ मिज़्ज़ी साहिब तहज़ीबुल कमाल व साहिब तुहफ़तुल अशराफ बिमारिफ़तिल अतराफ़, इमाम यूसुफ मिज़्ज़ी रहमहुल्लाह वो क्या फरमाते हैं, वो फरमाते हैं किताब हो फ़ी सुनानी जामिउन जय्यिदुन, फरमाते हैं कि सुनन में उनकी किताब बड़ी जामे और जय्यद किताब है, लेकिन वफ़ीहा अहादीसुन दईफ़न, और इसके अंदर अहादीस ज़ईफ़ा जो है वो भी मौजूद है। फिर उसके बाद जो है वो इनकी ख़ुसूसियात बयान की जाती हैं कि ये किताब बड़ी अच्छी तरतीब के साथ है, फ़िक़ही तर्ज पर है, और इसके अंदर 5 सुलासियात भी मौजूद हैं, 5 सुलासियात इमाम इब्न माजा के हवाले से, और तकरार भी इसके अंदर बहुत कम है। इनकी जो शुरुआत लिखी गई हैं वो अलाउद्दीन हनफी जो हैं उन्होंने शरह इब्न माजा के नाम से लिखी, इब्न रजब हम्बली ने भी, और इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमहुल्लाह ने भी मिसबाहुद्दुजाजा के नाम से, इमाम बुसीरी ने भी अद्दिबाजा के नाम से लिखी, और मोहम्मद अलवी ने मिफ्ताहुल हाजा के नाम से। इनकी शुरुआत उर्दू के अंदर भी काफ़ी जो है वो इसकी शुरुआत मौजूद है। तो ये कुतुब सित्ता थी
जिनके हवाले से आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने समझा। इससे पहले जो कुतुब की अक़साम थी मुख्तलिफ, वो हमने समझी, और कुतुब सित्ता के बारे में हमने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन समझा। अब ये सिलसिला इंशाअल्लाह जारी व सारी रहेगा, और अगली दफ़ा जो हमारा प्रोग्राम ये होगा, हमारी पूरी कोशिश होगी इंशाअल्लाह अज़ीज़ कि अगली दफ़ा बाकायदा प्रैक्टिकली हदीस की तखरीज का तरीक़ाकार और उसूलुल जर्ह व तादील ये बयान किए जाए कि आप किसी भी हदीस पर हुक्म किस तरीके से लगा सकते हैं, और कौन कौन सी किताबें, उन कुतुब का तारुफ भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ पेश किया जाएगा जो कुतुब अस्माए रिजाल हैं, उनका तारुफ भी होगा। और आज का एक बड़ा ख़ास मौजू था जो मैंने तैयार किया हुआ था, अगली दफ़ा इंशाअल्लाह उस पर मैं बड़ी तफसीली बातचीत करूँगा कि हदीस और सुन्नत में क्या फ़र्क है। ठीक है, क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं कि हदीस और सुन्नत मुतरादिफुल माना है, एक ही चीज़ है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। कुछ जो है वो कहते हैं कि सुन्नत और चीज़ का नाम है और हदीस और चीज़ का नाम है। वो इस पर कोई एक दो दलील देते हैं कि हदीस जो है वो ज़ईफ़ होती है लेकिन सुन्नत ज़ईफ़ नहीं होती। कहते हैं कि सुन्नत वो होती है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हो और वो अमल जो है वो आगे उस पर जारी हो। कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिन पर अमल जारी नहीं होता, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पर वो अमल जारी रहता है। तो इस तरीके से वो बताते हैं कि हदीस और सुन्नत में इसकी पूरी तफसील इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं जो है वो अगले प्रोग्राम में इंशाअल्लाह अज़ीज़ अर्ज़ करूँगा। तो ये सिलसिला इसी तरह ही हदीस के हवाले से जारी और सारी रहेगा। आखिर में मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ हज़रत अल्लामा रज़ाउल मुस्तफ़ा साहिब को, जिन्होंने ये अज़ीम काम शुरू किया बिहम्दिही ताला, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक का इल्म जो है वो आप तक पहुँचाने का एक ज़रिया बने, और मेरे लिए सबक सुनाने का, मेरे लिए भी ये सादत का ज़रिया बने कि मैं आपको सबक सुना सकूं, आप इस अज़ीम शान प्रोग्राम में शिरकत कर सकें, इसका ये ज़रिया बने। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको बहुत ज़्यादा खैर व बरक़ात नसीब फरमाएँ। आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु अला हबीबी सय्यिदना मुहम्मद।